श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 12वां अध्याय और 7वें श्लोक से आगे हम लोग ने अभी तक युधिष्ठिर महाराज की महिमा के बारे में सुना। अब हम लोग जो कथा का विषय था, प्रश्न थे परीक्षित महाराज का जन्म, उनके कर्म, उनका निधन और उसके बाद उनको क्या गंतव्य प्राप्त हुआ प्रेत्य मृत्यु के बाद। ठीक है, उन सब की बातों का उत्तर सूत गोस्वामी जी दे रहे हैं और अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं। बहुत अद्भुत बातें आपको सीखने को मिलेंगी, इसमें बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। ठीक। मातुर्गर्भगतो वीरः मातुर्गर्भगतो वीरः स तदा भृगुनन्दन स तदा भृगुनन्दन ददर्श पुरुषं कश्चित् ददर्श पुरुषं कश्चित् दह्यमानोऽस्त्र तेजसा दह्यमानोऽस्त्र तेजसा मातुर्गर्भगतो वीरः स तदा भृगुनन्दन मातुर्गर्भगतो वीरः स तदा भृगुनन्दन ददर्श पुरुषं कश्चित् दह्यमानोऽस्त्र तेजसा ददर्श पुरुषं कश्चित् दह्यमानोऽस्त्र तेजसा मातुर्गर्भगतो वीरः स तदा भृगुनन्दन मातुर्गर्भगतो वीरः स तदा भृगुनन्दन ददर्श पुरुषं कश्चित् दह्यमानोऽस्त्र तेजसा ददर्श पुरुषं कश्चित् दह्यमानोऽस्त्र तेजसा। क्या हो गया, बड़े मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है भाई? हे भृगुपुत्र शौनक, जब महान योद्धा बालक परीक्षित अपने माता उत्तरा के गर्भ में थे और अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के ज्वलंत ताप से पीड़ित थे, तो उन्होंने परमेश्वर को अपनी ओर आते देखा। मातुः गर्भगतो वीरः, वीर अर्थात परीक्षित महाराज। मातुर गर्भगत, अंतर्गत सुना है आपने? अंतर्गत अंत में स्थित, गर्भगत गर्भ में स्थित। क्लियर आ गया? माता अर्थात उत्तरा, तो अपनी माता उत्तरा के गर्भ में जब वह वीर स्थित था, अब ये कुछ आपको अद्भुत नहीं लग रहा है बात? यहाँ पे 10 मास का बच्चा, एक बात क्लियर हुई कि 1-2 महीने की बात नहीं है, 10 मास का बच्चा है। आगे क्लियर हो जाएगा, 10 मास शब्द आएगा इसमें। 10 मास के बच्चे को आप वीर वीर शब्द से तो संबोधित नहीं करेंगे। तो एक प्रश्न आ रहा था कि परीक्षित महाराज बचपन से ही भक्त हैं। हाँ जी, तो कह रहे हैं स मतलब वो परीक्षित महाराज, तदा उस समय, भृगुनंदन अर्थात हे भृगु, भृगुओं में सर्वश्रेष्ठ, भृगु वंश को आनंद देने वाले शौनक ऋषि। ददर्श पुरुषम कश्चित, उस समय उन्होंने किसी पुरुष को देखा। अब स्वाभाविक सी बात है, किसी पुरुष का मतलब यहाँ का कोई पुरुष तो नहीं देखा, स्वाभाविक सी बात है, किसी पुरुष को देखा अर्थात यहाँ परम पुरुष भगवान को संबोधित कर रहे हैं। देख रहे क्या भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल शब्द नहीं, भाषा का उपयोग कर रहे हैं। किसी पुरुष को देखा, कश्चित पुरुष। अब किसी का आशय क्या है? भगवान को देखा, और कौन किसको देखेगा? कब देखा? तो कह रहे हैं दह्यमानो अस्त्र तेजसा, जब वह ब्रह्मास्त्र के तेज से, अस्त्र मतलब ब्रह्मास्त्र से, और प्रपात वहां पे ब्रैकेट में लिखे हैं, जो अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया था, उसके द्वारा दह्यमान थे, जल रहे थे। और आप जान रहे हैं, हरे कृष्णा, तो आसन है वहां? हाँ है वासन, ठीक है। तो दह्यमान अवस्था में कोई व्यक्ति किसी के रूप का आस्वादन कर सकता है? शब्द श्लोक बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन कितनी बातें छुपी हुई हैं। ददर्श का मतलब अच्छे से देखा। बताइए, आदमी को जल रहा हो, अस्त्र के तेज से जल रहा हो, और वो कुछ देखेगा, उधर से हो रहा, ठीक है, कुछ देखेगा कि कौन सुंदर लग रहा है, कौन नहीं लग रहा है। तो आप देख सकते हैं, वीर शब्द से बड़ा स्पष्ट है कि वह उस तेज को सहन करने में समर्थ थे। अब ये हो सकता है कि भगवान को देखे उसका प्रभाव समाप्त हो, लेकिन वो बाद में होता है। जलते हुए बोल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कह लीजिए, पास्ट कंटिन्यूअस कह लीजिए, पास्ट कंटिन्यूअस। जब वो उस प्रकार से जल रहे थे, तब उन्होंने भगवान को देखा, उसके बाद भगवान कार्य करते। ऐसे प्रोसीजर तो यही था ना, पहले कुछ जल उन्होंने अनुभव करी, उसके बाद भगवान आए। कुछ अंतराल देख सकते हैं, लिखा तो ऐसा ही है यहाँ पे, दह्यमान। तो वीर शब्द से अर्थ यह है कि वह उस तेज से डरे नहीं। अब हम लोग तो देखिए, बड़े होकर के
लद्दड़ होकर के भी आग अगर बहुत कहीं लग जाए तो बहुत डर लगता है, ठीक है ना? लगता है अब जल जाए, उसके बाद अपने आप अग्नि शांत हो जाए, हम कौन उसमें प्रवेश करने वाले हैं, और करने की जरूरत भी नहीं, डोंट ट्राई एट होम। लेकिन ब्रह्म तेज से भी वह नहीं हम प्रभावित हुए। बहुत अच्छा बात यहाँ पे प्रभुपाद इसको फोकस करेंगे। वीर क्यों कह रहे हैं? छोटे बच्चे को तो, माँ के गर्भ में रहने वाले बच्चे को वीर कहा जाएगा क्या? तो कितने आश्चर्य की बात है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि भागवत के एक एक शब्द में गुह्य बातें छुपी हुई है ना? मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। सिंपल सी बात है, वीर शब्द, ये हमारे वीर पीछे क्यों खुटखुट कर रहे हैं? अन्वय देख लीजिए, स्पष्ट है अन्वय। हे भृगुनंदन अर्थात हे भृगुपुत्र शौनक, मातुर गर्भगतः, माता के गर्भ में विद्यमान, अस्त्र तेजसा दह्यमान, तथा ब्रह्मास्त्र के तेज से जलते हुए सवीर, उस महान योद्धा बालक परीक्षित ने, प्रभुपाद उसका अनुवाद ऐसे किए वर्ड मीनिंग, योद्धा, बचपन छोटा बच्चा कैसे योद्धा हो जाएगा? तदा माने उस समय, कश्चित किसी दूसरे पुरुषम दर्शा, व्यक्ति अर्थात परमेश्वर को देखा। दूसरा मतलब अपने को तो अनुभव कर ही रहे हैं, और दूसरा कौन हो सकता है? इसीलिए कोई तो उनको बोल रहा था, भगवान को उत्तरायण शब्द से कहा गया था कि उत्तरा के गर्भ में जो शयन करते हैं, ऐसा कुछ और भी है। और कुछ कोई उनको रिलेट करता है कि परीक्षित के भाई भी है, क्योंकि माँ के गर्भ में साथ में रहे ना। अभी याद नहीं आ रहा कहाँ सुने हैं ऐसा कुछ कि भगवान परीक्षित के साथ माँ के गर्भ में रहे, तो उनके भाई भी हैं, ऐसे करके सहोदर है, ऐसे करके। कहीं सुना था ये, आपने भी सुना होगा ना, कहीं सुना था, बड़ा सुंदर। आप कुछ बता रहे थे ना इस बात को, आप ही बता रहे थे, भवती इति सुश्रमः, आपसे ही सुना मैंने। मुझे लगता है परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज से सुन के आप मुझे कुछ बता रहे थे कुछ, अरे जो भी बात है सुना था। किस, ये सुंदर बात है कि शैली देखिए कितनी सुंदर है। कश्चित पुरुषम, अच्छा जब ये बोल रहे हैं किसी पुरुष को देखा, तो क्या शौनक ऋषि को समझ में नहीं आ रहा किसको देखा? तो ये शैली बड़ी सुंदर है। आप कहेंगे किसको देखा? किसको देखा? भगवान कृष्ण को देखा। स्पष्ट है पहले के उल्लेख से कि भगवान कृष्ण माँ के गर्भ में प्रवेश किए थे। सारार्थ दर्शनी, चर्चा का विषय अब आरंभ होता है। जो प्रश्न किए गए थे उसके उत्तर शुरू हो रहा है। वीर अर्थात उनकी स्वाभाविक वीरता के कारण वह अस्त्र के तेज से भयभीत न थे, ये अर्थ है। स्पष्ट है? हाँ, अब बच्चे में स्वाभाविक वीरता कैसे आ जाएगी? देखिए, जन्म जन्मांतर भी हमारे गुण बने रहते हैं। सुना नहीं आपने कई बार भगवत गीता की महिमा में कि कोई व्यक्ति बहुत पापी था, तो आगे जाके भी उसने अपना ट्रैक चेंज नहीं किया। भगवान गीता में नहीं कहते जो पापी लोग हैं, जो आसुरी प्रवृत्ति को बारंबार आसुरी प्रवृत्ति को प्राप्त होते हैं। फिर ये भी सुना है ना, बहुनाम जन्मनाम अंते, ये प्रपात अभी क्लियर करेंगे, मृत्यु से हमारा सूक्ष्म शरीर चेंज नहीं हो जाता है। अरे अपने ही घर में आप देखेंगे कि आप लोग सब साधु स्वभाव के, आपके भाई नहीं है, हाँ हमारा भाई तो ऐसा ही है, उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि हो सकता हो कि आप बहुत बुद्धिमान है, भाई नहीं है। एक ही माँ के बच्चे होते हैं कि नहीं? ये देखते नहीं आप लोग इस प्रकार से? तो ये तो प्राय देखा जाता है कि भाई एक स्वभाव के नहीं होते। मतलब आई इट्स नॉट जनरलाइजेशन, लेकिन एकदम एक जैसे स्वभाव के तो बिल्कुल नहीं होते। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि सारे लोग धर्म को मानने वालों, यह भी नहीं होता। कोई धुंधकारी और गोकर्ण जैसा भी हो सकता है। खैर बोलो तो सगे भाई नहीं थे, अलग अलग ही थे, कि नहीं? ये कुछ क्लिक कर रहा है आपको? प्रभुपाद जी यहाँ के किसी संगीतज्ञ के लिए बोले कि वो वीणा बजाते ना, क्या शायद रविशंकर जी के लिए बोले थे कि 7 जन्म लगा उनको इस प्रकार की वीणा वादन करने में सफलता प्राप्त करने के लिए। और यहाँ पे भी आप देखते हैं कुछ छोटे छोटे बच्चे इतना सुंदर मृदंग बजाते हैं, आप कहते हैं ये क्या? तो पहले जन्म से कुछ पिछले जन्म का रहता है। इवन गौर सुंदर प्रभु बता रहे थे कि राधे श्याम प्रभु पढ़ते नहीं थे कभी, और धुआंधार प्रवचन करते थे। तो कहते थे उनको, उनसे मजाक में कहते, प्रभु जी आपने तो पिछले जन्म में सारी पढ़ाई कर ली है। हमको तो पढ़ने का मौका दीजिए। खुद मेरे के सामने सुना है, कह रहे थे कि हम लोग तो इतना पूरा जान लगा के प्रीचिंग कर रहे हैं। अब मान लो कोई ऐसा व्यक्ति पहले का पिछले जन्म का है, उसने गीता पढ़े, समझ में आ रहा है, उसको तुरंत प्रीचिंग करना शुरू कर दिया। अब कुछ लोग एक श्लोक समझने में कठिनाई होती, तो वो तो डिपेंड करता है ना कहाँ से शुरू कर रहा है व्यक्ति। यही चीज हरिनाम के ऊपर भी है। कुछ लोग हरिनाम पकड़ेंगे, साय से तेजी से भक्ति कर लेंगे, कुछ लोगों को एक माला करने में भारी हो जाता है। ये सब, ये जन्म जन्मांतर कंटिन्यू होता है। जैसे सुबह उठ के आप फारसी बोलेंगे, स्वाभाविक रूप से हिंदी बोलेंगे कि नहीं? उस तरह से स्वाभाविक, समझ गया? ये एक जन्म का नहीं है। ददर्श अर्थात उनके मानसिक नेत्रों से
भगवत रूप को ही अपने विषय ग्रहण आरंभ के रूप में प्रथमतः उन्होंने किया। यह भाव, इसका अर्थ क्या है? अब अर्थ तो हम जो समझ पा रहे हैं, देखिए अब 10 मास का बच्चा माँ के गर्भ में आंख खोलता है कि नहीं खोलता, मुझे संदेह है, नहीं खोलता है। प्रेम कृष्ण प्रभु भी कश्चित पुरुष में ये भी आ गए, ये भी प्रवेश करके देखे हुए हैं कि भाई आंख नहीं खोलता है। तो क्या है चक्रवर्ती पाद जो कहना चाहते हैं, समझना हमारे लिए कठिन है, लेकिन आगे भी आगे क्लियर हो जाएगा। 10 मासस्य एकदम शब्द स्पष्ट लिखा गया है। कि जो मैं पहली बात बोल रहा था वो शास्त्रिक नहीं है, मतलब ऐसे किसी ने लिखा हुआ है कि अभी मतलब गर्भाधान जो है उस युद्ध के समय हुआ उत्तरा के गर्भ में, लेकिन अब इसको हम शास्त्र में नहीं पढ़े हैं। हाँ, एक प्रश्न ये आएगा, ये तो हम देखे नहीं भाई, कि बच्चा जो है 9 महीने का रहता है, लेकिन भगवान के 9 महीने रहे, मैं समझता हूँ भगवान 13 महीने रहे ना, तो ये स्पेशल नहीं है, तो ये भी रह सकते 10 माह, वीर है। हाँ, नहीं वो सुखदेव गोस्वामी, भाई सुखदेव, ये बताइए जो टीचर है 16 साल रह सकता है और स्टूडेंट 10 महीना नहीं रह सकता है? ये तो नाइंसाफी है भाई। जब सुखदेव गोस्वामी है वो 16 साल माँ के घर में रह सकते हैं, टीचर तो वक्ता है, श्रोता जो है 10 महीना रह लिया, 1 महीना एक्स्ट्रा रह लिया, तो क्या आप उस पर केस करेंगे कि 1 महीना क्यों रह गए? अब हम क्या जाने भाई, लिखा अब लिखा लिखा 10 मास से लिखा है, अब मुझसे पूछ के तो सब कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है कि नहीं? बलराम जी भी तो देर में ना, भगवान कृष्ण 13 महीने रहे, मैं तो 9 महीने में पैदा नहीं हुए भगवान, एक्स्ट्रा हुआ। क्या दिक्कत है? आप कुछ दिक्कत है? समझ में आ गया? तात्पर्य देखिए प्रभुपाद जी का, ये बहुत सुंदर चीज प्रभुपाद बोल रहे हैं। मृत्यु सामान्यतः 7 मास की समाधि है। अब इसका अर्थ क्या है? एक बात कुछ ठीक तो हम नहीं समझ, ठीक ठीक एक अर्थ में जो आज एक अर्थ और आ रहा था, एक अर्थ समझ में आता है कि भाई जैसे कोई मरा तो 7 महीने की तक उसको कुछ वेटिंग रूम में ना कहीं डाला जाएगा, उसके बाद जन्म प्राप्त होगा। अब कोई कहेगा कि भाई हम तो सुनते हैं कि हजारों हजारों साल तक नरक में भोगा जाता है। अब इसमें भी एक थ्योरी है, हम थ्योरी ही बोल सकते हैं, कुछ क्लियर हमको नहीं पता उसके बारे में, कि देखिए समय का एक्सपीरियंस होता है। तो यमराज जी के पास आप जा रहे हैं, अब यहाँ का टाइम फ्रेम भले 7 महीना हो, लेकिन ये आप मुझे ऐसे कोट नहीं, भक्तों ने एक्सप्लेनेशन दिया है कि वहां का वो आपको हजारों गुना दिखेगा। आप स्वर्ग छोड़िए, अपने स्वप्न को देखिए। आप लोगों को पता है स्वप्न हम कुछ क्षणों के लिए ही देखते हैं, लेकिन आप देखते हैं वो बहुत लंबा दिखाई पड़ता है, सबका अनुभव है। ये तो प्रूवन बात है कि सपना हमारा बहुत थोड़ी देर का होता है, उतनी देर का नहीं होता जितनी देर सोचते हो, लेकिन आपका एक्सपीरियंस क्या होता है? मैं भाग रहा हूँ और आगे नहीं पहुंच रहा हूँ, और ऐसा लगता है कि बहुत समय निकल रहा है, लेकिन एक्चुअली समय कुछ नहीं निकल रहा होता। ये को पता है ये बात? और ब्रह्मा जी का टाइम फ्रेम भी अलग है, तो अन्य ग्रहों में अलग टाइम फ्रेम है, उसको नकार नहीं सकते, लेकिन अनुभव 1000 साल का हो सकता है। कुछ समझ रहे हैं? ब्रह्मा जी का एक क्षण, यहाँ पे 1 साल का अनुभव है, आपको लग रहा है एक क्षण बीता खाली ब्रह्मा जी का? मेक सेंस? 15 मिनट के लिए रुक गए थे, क्या नाम था, कुकुदमी महाराज जो रेवती को लेके गए थे कि भाई दूल्हा ढूंढना है, 15 मिनट के लिए रुक गए थे ब्रह्मा जी के पास, तो इधर कितने युग बीत गए। अब आप कुछ कुछ ऐसे ग्रहण कर किया जा सकता है, और उससे अधिक कुछ मैं उत्प्रेक्षा नहीं कर सकता, मुझे नहीं ज्यादा इसके बारे में पता, लेकिन यहाँ के रेफरेंस फ्रेम में 7 मास के लिए आपकी समाधि, और मतलब अचेत अवस्था कह लीजिए, उसका फिर जन्म प्राप्त हो जाना। इसमें ऐसे लिखा है 7 मास, लेकिन ये नॉर्मल है, इसमें बहुत सारी बातें उलझी हुई हैं, क्योंकि नरक भी लोग जाते हैं। अब ये कह रहे हैं याता दिन शरीर 13 दिन में, भाई ठीक बहुत सारी थ्योरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा लिखा है। अब अगर चलिए सिंपल बात समझे, यहाँ के हिसाब से 7 महीने के बाद दोबारा शरीर प्राप्त हो जाएगा, बस इतनी बात। अब पूछो मत प्रश्न, मैं यमराज से ना, मुझे क्या पता। जो प्रभात देखिए, एक जो अंडरस्टैंडिंग मैं समझ रहा था कि भाई जन्म मिल जाता है, लेकिन माँ के गर्भ में 7 महीने तक व्यक्ति रहता है, लेकिन 7 महीने तक समाधि में नहीं रहता, 5 महीने में चेतना आ जाती है उसको, तो वो बात नहीं यहाँ पे प्रभात करना। तो मैं इसे हाईलाइट कर दिया, इसको आप रिसर्च करते रहिएगा, रिसर्च करने के बजाय ऐसे सोचिए कि भगवान के पास वापस किस दिन आएंगे, ये नहीं पता, ये पता होना चाहिए।
जीव अपने कर्म के अनुसार पिता के वीर्य के माध्यम से माता के गर्भ में प्रवेश करता है। लेकिन ये पिता और माता में मनुष्य धारणा मत कीजिएगा, किसी भी पिता और किसी भी माता अपने कर्मानुसार और वांछित शरीर धारण करके विकसित होता रहता है। विशिष्ट जीवों में अपने विगत कर्म के अनुसार जन्म का यह नियम है। जब वह इस समाधि से जागृत होता है तो उसे गर्भ के भीतर बंदी रहने में असुविधा का अनुभव होने लगता है और वह उससे बाहर निकलने का प्रयत्न करता है और कभी-कभी ऐसी मुक्ति के लिए सौभाग्यवश वह भगवान से प्रार्थना करता है। अब अगर इसको पकड़े तो सीधी-सीधी बात ये समझ में आती है कि जब माँ के गर्भ में होता है तब 7 महीने तक वह प्राय समाधि में रहता है। 5 महीना कहिए 7 महीना ये। लेकिन अब दिक्कत ये है कि हमेशा तो जो अगर हम समझें प्रभुपाद की बात यहाँ पे, ये प्रभुपाद जी विशेष रूप से मनुष्य जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए 9 महीने का जेस्टेशन क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं? जेस्टेशन बोलते हैं। बायोलॉजी मेरी स्ट्रांग नहीं। वैसे माँ के गर्भ में रहना 9 महीना हर एक के लिए नहीं होता। कुत्ता और हाथी सभी का 9 महीना नहीं होता है। तो यहाँ मैं कॉन्टेक्स्ट में हम समझ रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट में प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? इंसान के जन्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये समझ में जो आ रहा है मेरे को कि भाई वो माँ के गर्भ में रहते हैं, अचेत अवस्था में पड़े रहते हैं। 7 महीने कहीं प्रभुपाद आगे लिखा है 5 महीने 6 महीने में चेतना आती है, तब वो प्रार्थना करता है कि मैं भगवान आपकी व्यवस्था से और अपने कर्म के कारण दुखमय स्थिति में पड़ा हुआ हूँ। तो ये मुझे अब मैं बाहर आऊंगा, फिर से आईआईटी जाऊंगा फिर से ये करूंगा वो करूंगा इत्यादि इत्यादि। ये हिट नहीं करता ना बात लोगों को कि कितना कष्ट भोगे हैं माँ के जन्म, माँ के गर्भ में। एक बात मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, ये बीच में आर्गुमेंट एक भक्त जैसे मजाक में दिए थे, बहुत सुंदर आर्गुमेंट की, उससे काउंटर आर्गुमेंट भी देना चाहेंगे। अरे याद नहीं है ना माँ के गर्भ में कितना कष्ट था? आपको याद है महाराज क्या बोले थे? देखो भाई, याद रहने मात्र से सुधर जाओगे ऐसा नहीं है। इस जगत में भी व्यक्ति बहुत से काम करता है जिससे दुख प्राप्त करता है और उसको याद रहता है, फिर भी सुधरता नहीं है। बहुत दूर ना जाएं, जुकाम हो जाता है या कुछ और भी चीजें होती हैं, अधिक आइसक्रीम खाने से इत्यादि करने से आइसक्रीम खाना बंद कर देता है क्या? बहुत ही हल्का उदाहरण दे रहा हूं, और बाकी तो कितने उदाहरण देख लीजिए, है कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? केवल याद रहने से हम गलत कार्य नहीं करेंगे ऐसा नहीं है। मानो अगर माँ के गर्भ का कष्ट याद भी होता तो भी हम सुधरने वाले नहीं थे। सुधरता है व्यक्ति भगवान की भक्ति करके, केवल कष्ट याद करके ये नहीं सुधरता है। क्या इस जीवन में कष्ट नहीं है? कभी गए हॉस्पिटल में आप? व्हाट अ डिप्रेसिंग सिचुएशन। लोग, मैं एक बार पिताजी को पीजीआई में हमारे भर्ती थे, उसमें पास में लोग चीख रहे थे, किसी को मैं शब्द नहीं मैं कर लेता हूँ, गैंग्रीन फैंग्रीन क्या क्या हो जाता है, लोग चीख रहे होते हैं, लिटरली चीख रहे होते हैं आ करके। बड़ा विभत्स लगता है, बहुत भयानक लगता है। मैं, मेरा तो थोड़ा हृदय वैसे भी कमजोरी है, मतलब कभी भी अस्पताल जाता हूँ तो किसी का को कुछ खून देख करके, एक बार मुझे याद भी है, बाप रे, हमारे वक्त एक्सीडेंट हो गया, उसको बचाने के लिए गए हम, उस अस्पताल में भर्ती करा दिया तो देखा हम खुद ही बेहोश हो गए ना हमसे देखा नहीं जाता भाई खून वून, बहुत वो रहता है, क्या कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि कष्ट है इस जगत में, इसीलिए सभी को चिंता इस बात की होनी चाहिए कि अब दोबारा ये अकोमोडेशन प्राप्त ना हो, एटलीस्ट प्रयास रहना चाहिए। जब महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में थे तो अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र का उन पर प्रहार हुआ। तो हुआ मतलब हुआ, हुआ मतलब हुआ, कोई डाउट नहीं। वो लिखा है ना, हुआ, जिससे उन्हें प्रखर ताप का अनुभव हो रहा था, ठीक। किंतु उनके, अब तिलक करना थोड़ा सा आप डिजाइन चेंज कर दीजिए, क्वेश्चन मार्क अरे भाई डाउट क्यों कर रहे हो? लिखा हुआ है ना, फिर इधर एक क्वेश्चन या इधर एक क्वेश्चन और इधर एक्सक्लेमेशन लिखा है ना यहाँ पे। किंतु उनके भगवत भक्त होने के कारण भगवान अपनी अपार शक्ति से गर्भ के भीतर साक्षात प्रकट हुए और बालक यह देख सका कि कोई उसे बचाने आया। देखिए महाराज जी बोल रहे थे कि एक जगह बोला गया कि मार दिया गया और भगवान ने जला दिया, हमने चर्चा किया था ना, और एक जगह लगा था बचा दिया, निरस्त कर दिया, वो दोनों ही बात सत्य, बस मार ही दे गया ऐसे मान लीजिए। मारने का मतलब मारने की कमी नहीं छोड़ी, ऑलमोस्ट मार दिया, बस ये हिसाब किताब है, लेकिन मार नहीं पाए थे, ये बात है। लेकिन हीट अनुभव किए थे। अरे ऐसे आप थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे हीटर के पास पाँव कभी पास में चला जाता है तो गर्मी अनुभव होती, पीछे खींच लेते हैं, कुछ क्षण के लिए तो अनुभव किया ना, ये बात, ऐसे हल्का सा अनुभव किया।
बालक यह देख सका कि कोई उसे बचाने आया है। उस असहाय अवस्था में भी बालक परीक्षित ने असह्य ताप सहन किया, क्योंकि वे स्वभाव से महान योद्धा थे, इसलिए यहाँ वीर शब्द प्रयुक्त हुआ है। छोटी सी बात आप समझिए तो एकदम समझ में आ जाएगा वीर और सहनशीलता में यहाँ पे क्या लिंक है। अब कहानी जानते हैं। कर्ण और परशुराम जी। तो कर्ण परशुराम जी का संकल्प क्या था कि मैं ब्राह्मणों के अलावा किसी को अस्त्र विद्या का ज्ञान नहीं दूंगा। और कर्ण अपने आप को कैसे प्रस्तुत की कि मैं ब्राह्मण का पुत्र हूं। कहता है कथा पता है बड़ी इंटरेस्टिंग है। और एक बार परशुराम जी सो रहे थे और कर्ण की गोद में उनका सिर था और एक बिच्छू आया था और वो उनके क्या पाँव में से काटने लगा और लिटरली प्रवेश सा कर गया बिल्कुल। हाँ, और वह कहे कि गुरु जी की नींद टूट जाएगी तो कुछ बोले नहीं। सोचिए कितना कष्ट होगा, कितना कष्ट होगा। हमें तो आज तक बिच्छू डंक भी नहीं मारा है। कृष्ण बलराम हमको एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए। कोई प्रार्थना नहीं कर रहे, हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं। 2-3 दिन का जब छूट जाएगा ऐसे करके। वो डंस था हमारे फार्म में, डंस होते हैं मोटे मोटे डंस होते हैं जो मोटे वाले मच्छर, वही काट लिया तो बहुत दर्द होता है, या मधुमक्खी काट लिया दर्द होता है। सोचिए मांस के लिटरली अंदर प्रवेश कर जाए, फिर भी वे कुछ नहीं बोले। फिर जब परशुराम जी उठे तब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो कह रहे तुमने झूठ बोला, ये सहनशीलता ब्राह्मण में नहीं हो सकती है। तुम निश्चित रूप से क्षत्रिय हो इसलिए तुमने, क्योंकि मुझे झूठ बोला है। यद्यपि तुमने अच्छे शिष्य हो, सब कुछ हो, लेकिन जिस दिन तुमको अस्त्र की सबसे अधिक आवश्यकता होगी उस दिन तुम भूल जाओगे। तो मैं खाली बोल रहा था कि क्षत्रियों में क्षमता होती है, बाण लगने के बाद भी वह युद्ध करने की उनकी क्षमता होती है। अब 2-4 बाण ना लगे तो उनको युद्ध में आनंद भी नहीं आएगा। ठीक है, ये रहता है। तो ये सहज उनके पास जो है कष्ट को सहन करने की क्षमता होती है। ठीक है, इसलिए वीर कहा जा रहा है। अब कैसा भगवान का रूप था जो उन्होंने देखा, उसका वर्णन यहाँ पे हो रहा है। मेरे पीछे बोलिए। अंगुष्ट मात्र ममलम अंगुष्टमात्रममलं स्फुरत पुरट मौलिनम स्फुरत्पुरटमौलिनम् अपि व्यदर्शनम श्यामम अपि व्यदर्शनं श्यामं तडिदवाससमच्युतम तडिद्वासमच्युतम् अंगुष्ट मात्र ममलम अंगुष्टमात्रममलं स्फुरत पुरट मौलिनम स्फुरत्पुरटमौलिनम् अपि व्यदर्शनम श्यामम अपि व्यदर्शनं श्यामं तडिदवाससमच्युतम। तडिद्वाससममच्युतम्। तो देखिए इजी है श्लोक। अनुवाद। वे भगवान केवल अंगूठा भर ऊंचे थे, किंतु वे थे पूर्णतः दिव्य। उनका शरीर अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण का तथा अच्युत था, और उनका वस्त्र बिजली के समान चमचमाता पीतवर्ण का तथा उनका मुकुट देदीप्यमान सोने का था। बालक ने उन्हें इस रूप में देखा। शब्द देखिए, अंगुष्ठ मात्रम, उनकी मात्रा, उनका प्रमाण, उनका साइज अंगूठे के बराबर था। अब कहेंगे किसके अंगूठे के बराबर? तो इंसान के अंगूठे के बराबर, उत्तरा माता के अंगूठे के बराबर, जो भी आप धारणा कर लीजिए। स्वाभाविक सी बात है कि परीक्षित के अंगूठे के बराबर नहीं। परीक्षित का अंगूठा तो बहुत छोटा सा प्यारा सा। बहुत ही छोटे से होंगे, नॉट परीक्षित। अच्छा ये भी सोचने वाली बात है, कितने क्यूट लगते होंगे परीक्षित महाराज, छोटे से प्यारे से गोलू मोलू। फिर भी उनको वीर कहा जा रहा है। अच्छा ये लोग, लेकिन बचपन में ये लोग कितने सुंदर लगते होंगे नहीं? अच्छा कभी हम लोग तो भीम बोलूंगा तो आपको लगेगा पहलवान, लेकिन कभी भीम छोटे रूप में सोचिए कितने प्यारे लगते होंगे। और कितना अच्छी घटना है ना कि माँ बाघ के डर से उनके हाथ से छूट गया था, ऊपर से नीचे गिरे, पर्वत टूट गया, पत्थर टूट गया, इतने शक्तिशाली। क्या तो अद्भुत भाई थे। चलिए वापस कथा में आ जाते हैं। अंगुष्ठ मात्रम, भगवान का साइज अंगूठी के समान। उसकी बात कह रहे हैं अमलम। ये अमल क्यों कह रहे हैं? इस पे आचार्य कहते हैं कि देखिए माँ का गर्भ अपवित्र स्थान है, लेकिन यद्यपि भगवान माँ के गर्भ में हैं, लेकिन उनपे उस अपवित्रता का कोई प्रभाव नहीं, इसलिए अमलम कह रहे हैं। एक अर्थ लिए है। स्फुरत मतलब चमकदार, पुरट मौलिनम, पुरट मतलब तप्त कांचन जैसा, स्वर्ण के तपाए हुए सोने के समान उनका मौली अर्थात मुकुट चमक रहा था। मुकुट भी था।
हरिपुरट सुंदर कंदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वहा सचिनंदन। तो वहां पे भी शब्द पुरट शब्द हमने सुना था। पुरट मतलब तप्त का, तपाए हुआ सोने के समान। तो यहाँ पे ये किसका वर्णन है? भगवान के मुकुट का। मौली मतलब मुकुट। अपीव्य दर्शनम, अपीव्य मतलब अत्यंत सुंदर दर्शन था। और कैसे थे? श्याम, श्याम मतलब श्याम वर्ण के थे। तडिद, तडिद का अर्थ है विद्युत। तडित वाससम, उनके कपड़े बिजली के समान थे, अर्थात पीतांबर था जो उनके श्याम वर्ण पे अधित। ऐसा लग रहा था जैसे मेघ, काले मेघ के ऊपर विद्युत। ये तो आप कई बार सुन चुके हो। और अच्युतम, अब अच्युतम क्यों कह रहे हैं? अपने स्वभाव, अपने भक्तों पे कृपा करने के स्वभाव से वह कभी च्युत नहीं होते। देखो ना, माँ के गर्भ में जाकर भी बच्चे की रक्षा करी, ये आशय है अच्युत कहने। बहुत अच्छा है। यहाँ पे सोचने वाली बात है ना, जो कोई भगवान का भक्त है उसकी ब्रह्मास्त्र से रक्षा भगवान माँ के गर्भ में भी कर लेते हैं। वो तो प्रार्थना भी नहीं की। कहाँ लिखा है जरा बताइए, प्रार्थना की है? और ये आप थोड़ा पीछे के श्लोकों से ग्रहण कीजिए। युधिष्ठिर महाराज महान भक्त हैं, तो उनको एक महान भक्त पौत्र दिलाने का संकल्प किसका हुआ? भगवान कृष्ण का। तो जो जो संकल्प भगवान का हो गया, अब उसको कुछ नहीं था, कोई नहीं काट सकता। ये बड़ी विशेष बात है। भगवान का दर्शन प्राप्त करना कितना कठिन बात है। ब्रह्मा जी को भगवान बोले कि मेरा दर्शन प्राप्त करना, जैसे मैं तुमसे बातचीत कर रहा हूं, इस प्रकार से ये जीवन की पूर्णता है। और ये पूर्णता इनको माँ के गर्भ में प्राप्त हुई। कितने महान भक्त होंगे बताइए। एकदम कल्पना भी नहीं कर सकते ना। आप लोग नहीं सोचते हो कि हो सकता है किसी जन्म में कृष्ण का दर्शन हो? इस जन्म में सोचते हो क्या? सोचते हैं आप? आई डोंट नो। रियली अगर आप विचार करेंगे तो भगवान का दर्शन प्राप्त करना बहुत कठिन कार्य है। इतना आसान भी तो नहीं है। सो एनीवेज, मैं कुछ और नहीं कहूंगा, लेकिन सोचने वाली बात है। विचार करेंगे अपने पर तो लगेगा भाई इस जन्म में तो नहीं लगता चांस। ये नहीं कह रहा हूं कि दर्शन होगा ही नहीं। अब चलिए छोड़िए अब। दर्शन से पहले जरा सोच लीजिए कि कीर्तन में क्या अभिनिवेश है। मैं आप ही को नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी स्थिति को देख रहा हूँ कि अभी तो 16 माला करने के बाद खुशी होती है कि अब 24 नेक्स्ट 22 घंटे तक 16 माला, मतलब माला उठानी नहीं पड़ेगी। आज मैं सोच रहा था कहीं कहीं ऐसे तो नहीं मॉर्निंग प्रोग्राम कर रहे हैं हम, कि अब अगले मॉर्निंग तक कोई प्रोग्राम नहीं है भक्ति करने का। कि ये है ना, हो गया है ना, मॉर्निंग प्रोग्राम करें, इवनिंग कोई प्रोग्राम नहीं है। अब अगला प्रोग्राम जो है, अब फिर माया प्रोग्राम, उसके बाद 22 घंटे का फिर कृष्ण प्रोग्राम, उसके बाद फिर 22 घंटे माया प्रोग्राम। ऐसा तो नहीं चलने लग गया है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ, प्राय लोग इवनिंग प्रोग्राम कुछ करते नहीं, कथा वथा शाम को सुनते नहीं, बस सीधे मॉर्निंग टू मॉर्निंग चलती है उनकी शिफ्ट। नहीं, हम डिस्करेज नहीं करना चाहते हैं, बट भाई प्रभुपाद की कृपा सब कुछ संभव है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सामान्यतः भक्त को लगता है कि हमको, जैसे रुक्मिणी माता को लग रहा था कि मुझे नहीं लग रहा कि इस जन्म में कृष्ण को मैं प्राप्त कर पाऊंगी, लेकिन कितने भी जन्म लगे, 100 जन्म भी लग जाए, मैं कृष्ण को ही प्राप्त करूंगी। तो अब जो भी हो, लेकिन भगवान की विशेष कृपा है, महान भक्त हैं, इसलिए उनको बचाने के लिए भगवान साक्षात उनके गर्भ में, माँ के गर्भ में प्रवेश किए। तो ये उनका अचित स्वभाव है। मिल दर्शन हो जाएंगे बेटा, घबराओ मत, प्रभुपाद की कृपा से हो जाएंगे, गुरु महाराज की कृपा से हो जाएंगे। अन्वय, अंगुष्ठ मात्रम, वे भगवान केवल अंगूठा भर ऊंचे थे। अमलम, किंतु वे थे पूर्णतः दिव्य। समझ में आ गया? वो वहां के वातावरण से प्रभावित नहीं है। दर्शनम अपीव्य, देखने के लिए उनका शरीर अत्यंत सुंदर श्याम, अर्थात श्याम वर्ण का था। और अच्युतम अच्युत था। अच्युत के बहुत अर्थ आप ले सकते हैं। अच्युत का एक अर्थ है कि भाई मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी परिवेश में जाता है, बहुत अच्छे सज धज के जाए, और फैक्ट्री में जाए, ये अच्छा उदाहरण सामने आ रहा है। खूब नहा धोकर कोई इंजीनियर गया है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसी जगह काम कर चुका हूँ। और जब फैक्ट्री में जाएंगे तो सारा आपका अभिषेक हो जाता है उससे, डस्ट से और कोल इत्यादि से। हमें तो खैर काम करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, किया भी नहीं हमने, इतने दुर्भाग्य नहीं था। गए थे टहल वहल के, देखा सर सही चल रहा है, सर सही कहा, फिर बात फिर वापस आ जाता था। लेकिन जो लोग वाकई काम करते हैं तो आप समझ सकते हैं, पूरा धूल धूसरित हो जाएगा। तो क्या भगवान भी इस प्रकार से थे? नहीं। अच्युतम,
किसी भी स्थिति में है उनकी दिव्य स्थिति से वह च्युत नहीं होती। बोल तडित वाससम, उनका वस्त्र बिजली के समान चमचमाता पीत वर्ण का था, तथा स्फुरत पुरट मौलिनम, उनका मुकुट दैदीप्यमान सोने का था। बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है। अरे मैंने फोटो रखना था लेकिन फोटो गया कहाँ, आगे चला गया क्या? नहीं ये नहीं, एक फोटो और था उसमें, वो अगले श्लोक में है। ठीक है। श्रीधरी पुरट सुवर्ण को कहते हैं। उस पुरुष के सिर पर सुवर्ण का मुकुट चमक रहा था, और वो कैसा स्वर्ण था बताइए? पिघला हुआ स्वर्ण। उस पुरुष का रूप देखने में अत्यंत मनोहर था। वैसे आपके गुरु महाराज का ही शब्द है, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से उनसे पर्सनल सेवक ने पूछा, महाराज जी कृष्ण प्रेम एक जन्म में मिल जाएगा? महाराज कहते नहीं। सीधे बोले नहीं। और अरे कृष्ण प्रेम तो बहुत आगे की बात है, निष्ठा भी तो पहुंच जाए बहुत बड़ी बात है, कोई कम बात हो ना। रोज आपका जब अच्छा हो, इच्छा की बात थोड़ा कर रहा हूं मैं, इच्छा की मैंने कभी मना किया इच्छा करने के लिए? इच्छा की बात नहीं कर रहा है, एक आशा की बात कर रहा है। इस जन्म में तो नहीं हो रहा है, इस जन्म में तो नहीं, ये बात बोल रहा हूँ। कितना जन्म लगेगा पता नहीं, वैसे तो बहुत एक्साइटिंग सफर है, जो कुछ भी है ऐसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी प्रगति देख करके तो लगता है कि बहुत टाइम में भी लगेगा इसे ना। महाराज से मैंने पूछा था, बोल चुका हूँ, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से, मैं कहा महाराज ये गुणों से पार कब जाएंगे? अब पार की बात अब मत कीजिए, थोड़ी देर के लिए सस्पेंड हो जाए गुणों का प्रभाव, यही बहुत बड़ी बात है कि नहीं? प्राय तो रजोगुण तमोगुण में डूबे रहता है व्यक्ति, हम सभी इंक्लूडिंग माय सेल्फ। एनी हाउ इट्स स्टिल वेरी एक्साइटिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस। उस पुरुष का रूप देखने में अत्यंत मनोहर था। उस पुरुष के दोनों वस्त्र बिजली के समान चमक रहे थे, उनका शरीर श्याम वर्ण का था। तडित वाससम और श्यामम, हाँ बहुत अच्छा देखिए, तडित वासम और श्यामम, इन दोनों पदों के द्वारा विद्युत से युक्त मेघ की उपमा सूचित होती है। समझ में आया? भाई देखिए, भगवान के रूप को कह रहे श्याम, और उनके कपड़े कह रहे हैं विद्युत जैसे। तो विद्युत और श्याम कैसा मेघ होता है ना, श्याम वर्ण का। तो कह रहे वो उपमा आपको ग्रहण करनी होगी, यद्यपि यहाँ पे उपमा बोल नहीं रहे, स्पष्टता उपमा नहीं बोलने की, जिस प्रकार से श्याम वर्ण के मेघ में विद्युत रहती है ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन आपको उसे ग्रहण कर लेना होगा, ध्वनित अर्थ ले लीजिए। ये सुनाई पड़ रहा है कि ऐसा अनुभव हो रहा है कि वह भगवान की उपमा मेघ से कर रहे हैं, जो श्याम वर्ण का है, जिसमें विद्युत रूपी उनके पीले पीतांबर है, चमचमाते हुए पीतांबर। मेक सेंस? अच्युत शब्द के द्वारा उस पुरुष को निर्विकार बतलाया गया। बहुत सारे अर्थ है। एक और बात है, देखिए माँ के गर्भ में अब कोई जाएगा तो उसे घृणा नहीं होगी, बहुत अच्छा वातावरण तो है नहीं, वहां पे कीड़े भी होते हैं ना, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, बहुत अच्छा वातावरण। नहीं तो अब ऐसी जगह में जाकर के प्रवेश करने में व्यक्ति को कुछ विकारता नहीं आ जाएगा, कुछ घृणा नहीं आएगी? बताइए, है कि नहीं? तो एक दृष्टि से यह भी कह सकते हैं, ये भी भाव हो सकता है कि भाई उनको कोई घृणा नहीं हुई। पहले देखिए प्रपात बोलेंगे वह तो भगवान पहले से सभी जगह है, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन एक बात है कि यहाँ पे मतलब भगवान के लिए कोई कठिनाई नहीं है इस प्रकार से अपना को प्रस्तुत करने में। निर्विकार का यह इतना ही बोला कि निर्विकार है। अब निर्विकार के क्या अर्थ लेंगे? यही सब मन में विकार आता है व्यक्ति के, और क्या होता है? एक और अर्थ हम ले सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र को देखकर भी उन्हें कोई घबराहट नहीं हुई। भाई घबराहट भी हो सकती है, वो विकार भी नहीं आया कि भाई इसका क्या करूं, खत्म कर दिया। क्रोध आया, वो अगले श्लोक में क्लियर होगा। क्रोध आया लेकिन वो क्रोध दिव्य था, उसको क्लियर करेंगे आगे। अब सारार्थ दर्शन देखिए, बड़ी रोचक है। यद्यपि भगवान समस्त दिशाओं में विस्तृत हैं, अर्थात भगवान असीमित है, सब जगह हैं, परंतु उन्होंने अंगूठे के प्रमाण में, अंगूठे के साइज में होने की व्यवस्था मात्र इसलिए की क्योंकि वे गर्भ में स्थित हो गए थे। ये लाइन समझ में आई? बहुत इंटरेस्टिंग है। भगवान का साइज मात्र अंगूठे का नहीं है, भगवान का साइज तो कितना भी बड़ा है, वह तो देश काल पात्र के हिसाब से साइज प्रस्तुत करते हैं। शिला प्रभुपाद उसको बहुत सुंदर तरीका में समझाएंगे। इस पॉइंट को पकड़ के चलिएगा, प्रभुपाद उसको बहुत एक्सपैंड करेंगे। जहां भगवान को बड़ा होना होता है तो बड़ा हो जाते हैं, और जहां छोटा होना तो बॉक्स में भी आ जाते हैं। हाँ, अणुवाणी यान महतो महियान, ठीक है। वस्तुतः उसने उस प्रमाण मतलब उस साइज के भगवान को उस विशेष स्थान पर भगवान की अचिंत्य शक्ति द्वारा ही देखा, इसका कोई अन्य कारण नहीं है। ये भगवान की इच्छा थी, उन्हें दिखा। अच्छा एक और बात है, क्या जरूरी था भगवान को उनको दिखाना अपने आप को? क्यों दिखाया उसको भी अगले श्लोक में क्लियर करूंगा, अभी नहीं बताऊंगा।
भगवान संकल्प मात्र से ब्रह्मास्त्र को रोक देते, वो देखिए नहीं पाते, है कि नहीं? कोई दिक्कत है? नहीं। भगवान को ये सब करने की क्या जरूरत है? अंदर प्रवेश करो, फिर उसके बाद उसको बड़ी व्यग्र होकर कैसे बचाऊं कैसे बचाऊं, बचा रहे हैं, ऐसा करने की क्या जरूरत है? वहां संकल्प मात्र से रोक देते। उससे पहले अश्वत्थामा को भी भुलवा देते मंत्र। समाई तुम्हारे मंत्र याद नहीं रहा, कुछ भी कर सकते थे भगवान, लेकिन वैसा कुछ नहीं किए। तो किसी कारण विशेष से उसका हरि शब्द से क्लियर किया गया, आगे आप देखेंगे। तो भगवान उनके गर्भ, माँ के गर्भ में प्रवेश करके अपने अचिंत शक्ति से अपने स्वरूप दिखाया। कि ये भी आप नहीं कह सकते कि परीक्षित महाराज के भजन किए हैं, एटलीस्ट माँ के गर्भ में तो नहीं भजन किए ना, तो वहां क्या भजन करेगा कोई व्यक्ति? तो वहां दर्शन भगवान ने दिया। तो ये भगवान की अचिंत शक्ति है। वैसे तो भगवान के भक्त हैं, तो इस कारण से दर्शन दर्शन देकर के प्रोटेक्शन किया। बिना दर्शन दिए भी प्रोटेक्शन कर सकते थे, लेकिन दर्शन देकर के प्रोटेक्शन किया। सुदर्शन को भेज देते, कुछ भी कर सकते थे भगवान। गदा भी तो ऐसे वैसे गदा चला देते, कुछ भी कर सकते, संकल्प मात्र से कर सकते थे, लेकिन कुछ विशेष इच्छा से अपनी अचिंत शक्ति से उन्हें अंगूठे के साइज का उनको दिखाया। अंगूठे के साइज क्यों? क्योंकि माँ के गर्भ में भगवान को स्थित होना था। अच्छा, अब बड़ा रोचक और विनोदपूर्ण बात यहाँ पे कह रहे हैं। इसका आगे इसका कोई अन्य कारण नहीं है। किसका कोई अन्य कारण नहीं? अपने आप को अंगूठे के रूप साइज में दिखाने का कारण और कुछ नहीं, भगवान की अचिंत शक्ति है। बाद में कहा गया है, स एष लोके विख्यातः परीक्षिदिति यत् प्रभु पूर्वम दृष्टम अनुध्यायन परीक्षेत नरेश्वः। इस प्रकार यह पुत्र संसार में परीक्षित यानी परीक्षक नाम से विख्यात होगा, क्योंकि यह उन व्यक्ति की खोज करने के लिए सारे मनुष्यों का परीक्षण करेंगे जिन्हें इसने अपने जन्म के पूर्व देखा है। इस तरह यह निरंतर उसका यानी भगवान का चिंतन करता रहेगा। कुछ क्लियर समझ में आ रहा है भगवान ने क्यों दर्शन दिया था? उनके मन को हरने के लिए, मां के गर्भ से ही उनका मन हर लेने के लिए, मुकुंद मनसा कर देने के लिए। नहीं समझ में आया? इससे पहले आप ये घटना कहां सुन चुके हैं भागवत में? नारद जी। अब देख रहे हैं क्रम से पढ़ने का लाभ। तो किसके संग नहीं कर रहे जरा बताइए भगवान? नारद जी के संग भी किए, और अब यहाँ पे परीक्षित महाराज संग भी कर रहे हैं। कैसे भक्त के मन को हरना है भगवान जानने में बहुत एक्सपर्ट है। श्रीमद् भागवतम 1:12-30 हम आगे पढ़ेंगे। वह उस रूप को अन्वेषित करने के लिए पुरुषों के मध्य न देखते, यदि भगवान का वह रूप वास्तव में मात्र अंगुष्ठ के माप का होता। ये लाइन समझने वाली, ये बड़ी रोचक है, ये विरोधपूर्ण भी है। अगर ये कहा जाए कि वाकई भगवान का रूप मात्र अंगूठे के साइज का है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि पुरुषों में उसको ढूंढ रहे होते। मानो एक विनोद के लिए, मान लो किसी की पत्नी 2 फुट की है। थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने, अंगूठे से थोड़ा बड़ा किया। मान लो 2 फुट की पत्नी है, अब उसकी शक्ल से मिलती जुलती मान लो कोई अन्य स्त्री भी हो, तो साइज तो देखेगा ना अपना वो, कि भाई मेरी पत्नी तो जो है 2 फुट की थी, ये तो कम से कम 5 फुट की, भले शक्ल मिलती हो, लेकिन नहीं, ये तो वो नहीं हो सकती है। क्योंकि पत्नी का साइज वाकई 2 फुट का है, इसलिए भले शक्ल मिलती है, लेकिन वो नहीं हो सकती है। इतना सुंदर, इतनी इनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है चक्रवर्ती बात का, वो अलग ही है। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? तो ये खाली भगवान की अचिंत शक्ति थी कि वे अंगूठे के रूप में दिखाए। वो भी समझ रहे हैं कि भगवान का साइज केवल अंगूठे के बराबर नहीं है। समझ में आ गया? वो उस रूप को देख रहे थे, लेकिन ये नहीं सोच रहे, वो ये नहीं मान रहे हैं कि वो रूप मात्र अंगूठे के साइज का ही है। अमेजिंग कमेंट्री। विश्वस्यनाथ रूपो स्व भक्ति वर्त्म प्रदर्शनाथ, बड़ा सुंदर जो है। प्रभुपाद इसको और एक्सपैंड करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। आगे देखते हैं। अपीव्य दर्शनम, अर्थात उसने जो रूप देखा वह सर्वाधिक सुंदर था। उन्होंने स्वर्ण मुकुट धारण किया था। मौलिनम अर्थात मुकुट, कुछ बातें कॉमन है। वह श्याम वर्ण के थे तथा विद्युत समान दैदीप्यमान वस्त्र धारण किए थे। ये बात भी श्रीधर स्वामी जी से टीका से कॉमन। अब देखिए उसको और एक्सपैंड करते हैं। यह द्योतित करता है, द्योतित का अर्थ होता है सूचित करता है, इंगित करता है कि उनका रूप विद्युत से विभूषित एक वर्षा मेघ के समान सहसा उत्तरा के गर्भ के आकाश में शिशु हाथी परीक्षित की रक्षा के लिए प्रादुर्भूत हो गया, जो ब्रह्मास्त्र की दवाग्नि से दग्ध कर दिया गया था। ये उपमा समझ में आया? छोटा बच्चा हाथी का, वो मानो दवाग्नि से जल रहा हो,
तो उसके ऊपर देखिए फोटो में हमने दिखाया है, और उसमें बिजली भी है, एक काला मेघ आ जाए जो विद्युत से विभूषित है, बहुत सटीक पिक्चर हमको मिली, और वह उस पर बारिश करने लगे तो वह उस दावाग्नि से बच जाएगा कि नहीं। तो मतलब परीक्षित महाराज को हाथी से मतलब एक कहने की उपमा दे रहे कि मान लो एक छोटे शिशु की तरह हैं, और आकाश की उपमा किसी जा रही उत्तरा। भाई मेघ तो आकाश के अंदर रहता है ना, तो कह रहे उत्तरा के आकाश, उत्तरा के गर्भ रूपी आकाश में भगवान बादल के रूप में, श्याम वर्ण के हैं तो बादल के रूप में प्रस्तुत हुए, जिसमें उनके कपड़े कैसे लग रहे हैं, विद्युत के समान लग रहे हैं, और उन्होंने ब्रह्मास्त्र रूपी दावाग्नि से परिचित रूपी शिशु हाथी की रक्षा कर ली। कितना काव्य सुंदर है ना। हम लोग कभी, हमारी रेंज भी नहीं इधर सोचने की इस प्रकार से। बहुत अच्छा लगा। देखो छोटा छोटा श्लोक लग रहे हैं, लेकिन कितनी अद्भुत बातें यहाँ पे सीखने को मिल रही। अच्छा अब भगवान के रूप का वर्णन करेंगे, और वो वहां पे क्या कर रहे थे उसका वर्णन कर रहे हैं। श्रीमद्दीर्घ चतुर्बाहुम श्रीमद्दीर्घ चतुर्बाहुं तप्त कांचन कुंडलम तप्त कांचन कुंडलम शतजाक्षम गदा पाणिम शतजाक्षं गदा पाणिं आत्मनः सर्वतो दिशम आत्मनः सर्वतो दिशं परिभ्रमन्तम् उल्काभां परिभ्रमन्तम् उल्काम्भां भ्रामयन्तं गदामुहुः। भ्रामयन्तं गदां मुहुः। भगवान चार भुजाओं से युक्त थे, उनके कुंडल सोने के थे तथा आंखें क्रोध से रक्त जैसी लाल थी। ये क्या हो रहा है? उसको माइक को बंद कर दीजिए, माइक से आवाज आ रही है। जब वे चारों ओर घूमने लगे तो उनकी गदा उनके चारों ओर गिरते तारे यानी उल्का की भांति निरंतर चक्कर लगाने लगी। समझाएंगे। फोटो देख रहे हैं तो आप फोटो में देख सकते हैं कृष्ण चतुर्भुज है, और गदा भी धारण किए हुए हैं, चक्र धारण किए हैं, कमल और शंख, और इस समझिए कि ये चारों के चारों अस्त्र हैं। तो आप कहेंगे भाई एक ही अस्त्र काफी था, लेकिन भगवान को ये चिंता थी कि हो सकता हो कि एक अस्त्र फेल हो जाए तो हम दूसरा अस्त्र इस्तेमाल कर लेंगे। ये अपने भक्त के प्रति प्रेम, स्नेह, और मैक्सिमम स्नेह की कारण जो है, एक जब किसी से स्नेह होता है तो व्यक्ति को अनिष्ट होने की आशंका लगी रहती है। तो हो सकता है कभी भगवान का सुदर्शन फेल हुआ है, कभी नहीं हुआ। ये गदा फेल हो गई, कभी होता नहीं है। एक बार वो तो नाटक करने के लिए हिरणाक्ष को मारे थे तो उसने पकड़ ली थी, वो अलग बात है, लेकिन अन्यथा भगवान की कौमुदी की गदा कभी फेल नहीं होती। कितने प्यारे लग रहे हैं परीक्षित महाराज ने छोटे से प्यारे से गोलू मोलू लेकिन भगवान का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। और स्वाभाविक सी भगवान ने एक और अच्छी बात है ना, विचारनीय बात है कि माँ का गर्भ एकदम अंधकार से युक्त होता है, और उसमें भगवान आ गए होंगे, एकदम प्रकाशित कर दिया हुआ सब कुछ। कितना अद्भुत होगा और दिव्य अनुभव हुआ होगा। एनीवेज, यहाँ फोटो में बड़ा स्पष्ट दिखाया गया कि भगवान परीक्षित महाराज के चारों ओर घूम रहे थे, और भगवान की गदा और अपने से इंडिपेंडेंटली घूम रही थी, जैसे उल्का। अब उल्का आप समझते हैं, कॉमेट, कॉमेट समझते हैं? कुछ नहीं समझते, कॉमेट नहीं समझते, क्या समझते हैं फिर? कॉमेट भी नहीं जानते आप? COMET कॉमेट नहीं जानते? धूम्रकेतु नहीं जान रहे हैं? हाँ प्रभु जी इंग्लिश नहीं जानते हैं, पंडित जी है, संस्कृत समझेंगे केवल, शुक्ला जी है इसलिए। तो सैटेलाइट नहीं कह सकते, सैटेलाइट अलग होता है प्रभु जी। धूम्रकेतु आप समझते होंगे, कई बार पिच्छल तारा, यस 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 यस, पिच्छल तारा। पिच्छल तारा को में आपने देखा होगा, उतनी तेजी से उसमें अग्नि रहती कि पीछे एक मतलब हवा, अग्नि की एक क्या कहते हैं, धारा, धारा बन जाती। देखा होगा, सबने देखा होगा, बहुत देखा। तो इतनी स्पीड से, आप यहाँ पे फोटो में बड़ा स्पष्ट दिखा रहा है कि गदा इतनी स्पीड से चल रही है, और इतनी चमकदार गदा है कि मानो लग रहा है कि उल्का पिंड हो, इतनी तेजी से चल रहा है। आप कहेंगे उसमें इतना स्कोप था क्या घूमने का? तो गदा भी छोटी सी है, लेकिन प्रभाव बहुत बड़ा है। गदा भी इतनी सी होगी, छोटी सी, वटेवर, लेकिन कृष्ण बड़े क्यूट लग रहे होंगे ना, इतने साइज, लिटिल कृष्ण, इतना छोटे साइज का। एनीवेज, अब जरा शब्दों को देखिए। श्रीमद अर्थात अत्यंत सुंदर, और दीर्घ मतलब क्या होता है? लंबी। दीर्घ चतुर्बाहु, भगवान की चार लंबी भुजाएं थी। लंबी का अर्थ होता है घुटने तक। आप लोग चाहे तो बाद में खड़े होकर देख लीजिएगा कि क्या हमारे हाथ, हमारे जो
हाथ हैं वो हमारे घुटने तक जाते हैं कि नहीं? जब बैठ जाते हैं बरूद तो जाते हैं नहीं। नहीं नहीं, खड़े की बात कर रहे हैं। खड़े होने के बाद और बिना एक तरफ झुके अगर आपके घुटने तक हाथ जा रहे हैं तो आप एक दिव्य पुरुष है। लेकिन भूल जाइए ऐसा नहीं है। खड़े होने की जरूरत नहीं, आराम से बैठे रहिए, बाद में चेक कर लेना। तो भगवान का ऐसा गुण है। श्रीमद दीर्घ चतुर्बाहु समझ गए? सुंदर लंबे 4 बाहु थे। तप्त कांचन कुंडलम बड़ा स्पष्ट है, उनके भगवान कृष्ण के कुंडल तपे हुए सोने के रंग के थे। अभी तो सोने के ही थे, ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियल सोना पहना। ये भी क्या, वैसे देखा ये दोनों अलग लगते हैं। मैंने एक दो बार देखा आर्टिफिशियल सोना, इट डजंट एक्चुअली लुक लाइक। अब देखिए, शतज अक्षम, शतज प्लस अक्षम इज इक्वल टू शताक्षम। अब ये शतज अक्षम को लाल क्यों कहा जा रहा है? आंखें, अक्ष तो समझ में आ रहा है लाल। छत का मतलब क्या होता है? छत मतलब क्षति करना, चोट। चोट से जो उत्पन्न हो वो क्या होता है? रक्त। इसलिए शतज अक्षम कहा गया। चोट लगती है तो खून निकलता है कि नहीं? क्षत्रिय मतलब क्या? तो जो चोट पहुंचाकर रक्षा करे, ये सुना होगा, क्षत्रिय जो चोट पहुंचा करके रक्षा करे। भाई कोई समझते हैं इसका अर्थ? तो शतज का अर्थ समझ रहे हैं? जो चोट लगने से उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? रक्त उत्पन्न होता है। तो ऐसी आंखें, मतलब भगवान की आंखें लाल। आज आप एक बात सोचिए, उधर जब अश्वत्थामा को दंड दिए जाना था तब भगवान की आंखें लाल नहीं थी, तब अर्जुन की आंखें लाल थी, कृष्ण की आंखें लाल नहीं थी। याद आ रहा है आपको? यहां देखिए स्पष्ट है, शतजाक्षम। और गदा पाणी मतलब उनके हाथ में गदा थी। तो क्यों भगवान इस प्रकार से क्रोधित हुए? तो देखिए, पहली बात ये समझनी होगी कि भगवान रजगुण से क्रोधित नहीं होते हैं, रजगुण तमगुण से प्रभावित नहीं। यह भी भगवान कृष्ण का एक अनुभव है। अनुभव समझते हैं? भगवान का अपने भक्त के प्रति प्रेम है, उसके कारण से कुछ शरीर में उनके कुछ विकार कुछ प्रस्तुत हो रहा है। यह दिव्य स्थिति है, यह कोई रजगुण तमगुण से प्रभावित स्थिति नहीं है। तो इसलिए यह मत सोचिएगा कि भगवान में क्रोध आ रहा तो वह विकारी हो गए, विकार नहीं आया। क्यों क्रोध आया? श्रीधर स्वामी कहते हैं, मेरे भक्त को ब्रह्मास्त्र जलाएगा, ये भावना। जैसे याद आ रहा है आपको, भगवान का एक अनुभव था कि भीष्म पितामह तो अर्जुन को मार डालेंगे। याद आ रहा है? हम वहां डिटेल में पढ़े थे। और इस आवेश में आकर के वो जा रहे हैं उनको मारने के लिए। उनको अब अपने व्रत की चिंता नहीं कि मुझे क्या बोला जाएगा। और इस आपको याद हो कि भगवान इस अनुभव में पूरे पृथ्वी का भार लेकर के चल रहे थे। याद आ रहा है? वो ऐसे हाथी किसी नाव के ऊपर चल रहा हो तो नाव कैसे डोलेगी, सब आप याद कर चुके हो। तो ये भगवान का अनुभव है, ये भगवान का विकार नहीं है। ठीक है? विकार हमसे बाहर से किसी वस्तु से आने से माना जाएगा। जैसे दूध में नींबू डाल दिया तो नींबू दूध से अलग है, तो इसलिए विकार कहा जाएगा। लेकिन भगवान का अनुभव तो भगवान की स्वरूप शक्ति से ही सब कुछ प्रकट हो रहा है ना, प्रेम के कारण है। भगवान का भक्त वात्सल्य है कि नहीं? अच्युत शब्द से द्योतित हुआ था, सूचित हुआ था। तो ये कह रहे हैं कि मैं गदा लेके खड़ा हूं और ये ब्रह्मास्त्र मेरे भक्त को जलाएगा। इस प्रकार से भगवान क्रोधित हो रहे हैं, ये बात। आत्मनः सर्वतो दिशम, और वह स्वयं हर दिशा में देख रहे थे। कहीं इधर से तो नहीं अटैक कर देगा, कहीं उधर से तो नहीं कर देगा, ऐसे नहीं। यह भी आप देख सकते हो कि जब कभी यहाँ भी कोई अटैक कहीं होने वाला होता है, मान लो एक जगह निरस्त हो गया है, फिर भी आशा रहती है, संभावना रहती कहीं और से भी हो जाए। अब आप कहेंगे भगवान तो सर्वज्ञ हैं, लेकिन देखिए ये भगवान सर्वज्ञ वगैरह सब कुछ है, मान लिए जब जान भी लिए कि को निरस्त कर दिया, लेकिन फिर भी चिंता कहीं कहीं और तो नहीं आ जाएगा ऐसे करके। ये सब भगवान के भक्त वात्सल्य को सूचित कर रहा है। और क्या कह रहे हैं? परिभ्रमतम, परिभ्रमंतम मतलब वह चारों तरफ भ्रमण कर रही थी। उल्काभाम मतलब उल्का के समान। भ्रामयंतम गदा मुहु, भू मतलब निरंतर, गदा मतलब गदा, गदा भी भ्रमण कर रही थी, ऐसे करके नाच रही थी। यहां प्रपात कहते हैं भ्रामयंत मतलब घुमाते हुए। अब किस तरह से घुमा रहे हैं ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उल्का की तरह घुमा रहे हैं तो अब उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। हाथ से घुमा रहे हैं या उनकी इच्छा से ऐसे से घूम रही है, भगवान जाने, लेकिन भगवान ही जानते थे कैसे घुमा रहे हैं। श्रीमद दीर्घ चतुर्बाहु, भगवान सुंदर 4 भुजाओं से युक्त थे। तप्त कांचन कुंडलम, उनके कुंडल पिघले हुए सोने के समान वर्ण के थे। शतजाक्षम, आंखें क्रोध से रक्त जैसी लाल थी। मैं फास्ट जा रहा हूं क्योंकि ये बात समझ में आ गई होगी।
ओके। गदा पाणी, उनके हाथ में गदा थी। आत्मन, और स्वयं, जब से नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पे, और स्वयं, जब हटा दीजिए यहाँ से, और स्वयं से होना चाहिए, जब गलत आया हुआ है, और स्वयं से यानी खुद भी, सर्वतोह दिशाम, सभी दिशाओं में घूमने लगे, तो उल्काभाम, एक परिभ्रंतम शब्द यहाँ पे छूट गया है, ठीक है। परिभ्रंतम मतलब घूमते हुए, तो वो सर्वतो दिशम परिभ्रंतम बीच में जोड़ लीजिएगा, अन्वय में भूल गया मैं लिखने में, दिशाओं में घूमने लगे, कौन घूमने लगा, भगवान कृष्ण घूमने लगे। तो उल्काभाम मुहु भ्रामयंतम, उल्का के समान गदा, गदा भी इसमें था, मुहु भ्रामयंतम, निरंतर चक्कर लगाने लगी। भगवान भी सब तरफ घूम रहे हैं। अब ये भी आशय आप समझ सकते हो, क्लियर तो लिखा नहीं कि कैसे कर रहे हैं। एक आशय ये भी हो सकता है कि भगवान गदा को घुमा रहे हो ऐसे करके, खुद तो सब तरफ घूम रहे हैं। अरे आप ऐसे सोचो, चलिए गर्भ में तो आपको, हम लोग सोच रहे हैं बहुत छोटा स्थान है तो हम समझ नहीं पा रहे, मान लो यहाँ कोई व्यक्ति है और आप उसके बॉडी गार्ड हैं, और इस प्रकार की गदा आपके हाथ में पास में है, तो गदा को घुमा घुमा के सब तरफ देखेंगे कि नहीं, ऐसा समझ लीजिए, इस तरह से कुछ समझ लीजिए भाई। हम लोग वो छोटे स्पेस में क्लियर नहीं समझ पा रहे हैं कि वो गदा कैसे घूमेगी, भगवान कैसे घूमेंगे, लेकिन भगवान छोटे साइज के, तो उसी में वो घूम रहे हैं सब। किसी दिशा से ब्रह्मास्त्र आकर के इस बच्चे को नष्ट ना कर दे, इसलिए भगवान घूम रहे हैं। अब गदा कैसे घुमा रहे हैं, ये उपमा दी जा रही उल्का से। अब ये भी हो सकता है कि भगवान की बिना हाथ लगाए भगवान की गदा जो है वो घूम रही है। गदा पानी शब्द इस्तेमाल तो कर रहे हैं, इसका अर्थ यही कि हाथ में गदा है और उसको भगवान घुमा रहे हैं। देखिए, हो सकता है कि मेरा थॉट प्रोसेस गलत हो, लेकिन विषय सही है। अभी क्या हुआ होगा वस्तुतः तो भगवान ही जानते हैं कि नहीं, इसको शब्दों में कैसे वर्णन पूरा किया जाए, कैसे उल्का के समान घूम रही है, यहाँ फोटो बनाई गई है कि, तो उससे तो ऐसा लग रहा है कि भगवान गदा को पकड़े नहीं है। लेकिन ये भी समझ लीजिए कि इस जगत में भी आप देखे होंगे, एक फायर ब्रांड होता है, फायर ब्रांड समझते हैं, अग्नि का कुछ हल्का सा पुंज होता है, उसको रस्सी से बांध लेता है और बच्चा घुमाता है तो वो भी उल्का जैसा लगता है, लेकिन उसका धागा बंधा रहता है हाथ से। तो भगवान कैसे किए हम क्या कह सकते हैं। श्रीधर स्वामी जी का, उस पुरुष के कानों के दोनों कुंडल तपाए गए स्वर्ण के समान चमक रहे थे। क्रोध के कारण उस पुरुष की आंखें लाल हो गई थीं। उसको इस बात का क्रोध था कि मेरे भक्त को भी ये ब्रह्मास्त्र पीड़ित कर रहा है, इसकी इतनी मजाल, ऐसे कहा जाए तो। ये जगत में देखा जाता है कि नहीं, कोई बड़ा व्यक्ति हो और कोई गुंडा उसके आश्रय में हो, पुलिस वाला कोई एसपी हो, उसको भी इसको मतलब कुछ डांट दे, तो भी वो व्यक्ति कहता है अच्छा हमारे व्यक्ति को बोल रहा है। हम्म, तुमने हाथ कैसे लगाया, चाय क्यों नहीं पिलाया इसको। और आप देख सकते हैं कि यमराज भी भगवान से अपने ही ऑफिस से क्षमा मांगे कि हमने भगवान के एक भक्त अजामिल जी महाराज के गले में यमपाश बांध दिया। अब मैं थोड़ा सा विनोद इसलिए कर रहा हूँ कि उस टाइम तो भक्ति नहीं कर रहे थे, आगे तो भगवान के पास चले गए, तो अजामिल जी महाराज कहना ठीक है, लेकिन उस समय तो गलत कार्य कर रहे थे, फिर भी भगवान ने अपनी जेड ग्रेड की सिक्योरिटी भेज दी, अपने दूत भेज दिए वैकुंठ से, बताइए, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि भक्तों को दुख देने वाले पर भगवान क्रोध करते हैं। खाली यही सोच रहा हूँ कि क्या ब्रह्मा जी भी क्रोध कर रहे थे, लेकिन मैं समझ में ब्रह्मा जी की क्या दिक्कत है, ब्रह्मा जी तो कोई दिक्कत नहीं, उनका अस्त्र दुरुपयोग कर रहा है तो क्या दिक्कत है। पर यहाँ लोग टेररिस्ट लोग AK-47 का उपयोग कर रहे हैं गलत तरह से, तो कंपनी को थोड़ा शुरू किया जाता है, उसका उपयोग करने के लिए कंपनी वाला का तो कोई दोष नहीं है। लेकिन इतनी बात समझ में आ रही कि गलत व्यक्ति के हाथ में इतनी बड़ी पावर आ जाए तो कैसे दुरुपयोग होता है। फिर से याद आ रही बात, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ब्रह्मास्त्र आ गया तो छोटे बच्चे पर चलाने में संकोच नहीं, शर्म नहीं आ रही है, वही माँ के गर्भ के ऊपर, स्त्री के ऊपर चला रहे हैं, बताइए कहाँ गई। हाँ, वो गर्भवती स्त्री, बताइए क्या उनकी वीरता है, थू थू करेगी दुनिया, बताइए, सोच ही नहीं रहा है कोई। तात्पर्य एनीवेज, ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि परम ईश्वर गोविंद अपने एक पूर्ण अंश से ब्रह्मांड मंडल में प्रवेश करते हैं और वे अपने आप परमात्मा रूप में न केवल प्रत्येक जीव के हृदय में
अपितु भौतिक तत्वों के प्रत्येक परमाणु में प्रवेश कर जाते हैं। कोई श्लोक कोट करेगा? अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्तम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजा। ऐसे स्टूडेंट तो कितना बढ़िया है, कुछ समझाने के लिए बस एक श्लोक कोट कर दिया, हाँ प्रभु समझ आ गया, आगे बढ़िए। बहुत तेज स्पीड हो जाएगी ना, सबको समझ में आ गया। अंडांतरस्थम, इस ब्रह्मांड के अंदर भगवान है, गर्भोदक विष्णु के रूप में। अंडांतरस्थम परमाणु चयांतरस्थम, और परमाणु के अंदर भी भगवान है, क्षीरोदक विष्णु के रूप में। गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूत, ये ना उसके बाद नहीं क्या है, एको पर अस्तु, कुछ भी, अरे ये वाला शुरुआत क्या है? अंडांतरस्त परमाणु चयांतरस्तम गोविंदमादि, तो सेकंड थर्ड लाइन है, फर्स्ट लाइन क्या है? एकोप्य जगदंड कोटि जगदंड, है नहीं, समझ में आ गया, भाव आ गया, उतना याद नहीं किया उसको। एकोप्यसौ रचयितुं जगदंड कोटि कोटिषु वशेषु वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलमनंतमशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। थैंक यू फॉर कोटिंग रॉन्गली। मैं कंफ्यूज हो गया कि एकोप्यसौ तो इसमें नहीं था, अंडांतरस्तम इसमें है एकोप्य, हाँ तो सही बोल रहे थे फिर आप, अंडांतरस्त परमाणु चयांतरस्त। हाँ कोई बात, मैं भी गलत हो सकता हूँ, मुझे एकदम से श्लोक सारे याद नहीं है, हम ब्रह्मा नहीं है। तो अपनी सभ्यता को भूलने का हम दोष हम पर नहीं लगेगा, इसका अभ्यास हमने नहीं किया, गलती हो गई, कोई बात नहीं। पर भाव ये है कि भगवान परमाणु में ही प्रवेश कर सकते हैं, तो जूम में तो प्रवेश कर ही जाते हैं, दर्शन भगवान का आप जूम के माध्यम से कर सकते हैं। वैसे एक बात तो है, मैं भक्तों से बोल रहा था कि जो लोग कार्तिक में, उनको एक नुकसान जरूर हुआ, नुकसान कि ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए। अब आइए आप और कृष्ण बलराम के बीच में कोई नहीं है। सब छुट्टे, सब सो रहे हैं, उन सबको माया सुला देती है, एकदम बढ़िया दर्शन होता है। यू कम एंड एंजॉय रियल नाइस दर्शन, इज इट नॉट? देन यू विल सी हाउ इट इज रियली नाइस। कार्तिक का मतलब ऑफर और दर्शन ऐसा हो जैसा अभी हो रहा है, कितना आनंद आए ना, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। किसी ना किसी तरह से मैं लोगों को ऑफर देते रहता हूँ, आ जाओ वृंदावन। एनीवेज, ओके विल गो हेड। इस प्रकार भगवान अपनी अचिंत शक्ति से सर्वव्यापी हैं, और इस तरह वह अपने प्रिय भक्त महाराज परीक्षित की रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए, और उसमें कोई कठिनाई नहीं। प्रभुपाद इस बात को समझा रहे हैं कि जो भगवान हर जगह हैं, अब उनके लिए कहना कि उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए, ये कौन सी बड़ी कठिन बात, तो हैं पहले से, तो वहां प्रकट हो गए, वैसे के लिए। भगवत गीता में 9.31 में भगवान हर एक को आश्वस्त करते हैं कि उनके भक्तों का कभी भी विनाश नहीं होता। क्या श्लोक है? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेयः प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। कोई भी भगवान के भक्त को नहीं मार सकता, क्योंकि भगवान उसकी रक्षा करते हैं, और भगवान जिसे मारना चाहते हैं उसे कोई भी बचा नहीं सकता। अब तो आप समझ रहे हैं कि क्या बातें आ रही हैं, कि भाई हम भी देखते हैं कि यहाँ भक्तों पे अत्याचार हो जाता है और भक्त मर जाते हैं, बीच में घटना आई भी थी, तब क्या यही कह सकते हैं कि भगवान उस समय उनको नहीं बचाना चाहते हैं। अब क्यों नहीं बचाना चाहते हैं भगवान जाने, मैं शरीर की बात कर रहा हूँ। और बाकी अगर ये सिद्धांत पकड़े कि भक्ति तो कोई नष्ट कर ही नहीं सकता, वो तो भगवान पहले ही बोल के रखे, नेहा विक्रमणाशस्ति इत्यादि। मेक सेंस टू यू? इस पे जीव गोस्वामी जी बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि देखिए, भक्ति के रिजल्ट्स यद्यपि नहीं दिखे तो भी अविश्वास नहीं करना चाहिए। अब क्यों नहीं दिख रहा है वो तो भगवान जाने। कुछ भी हो, जो व्यक्ति नाम जप कर रहा है, अच्छे से भक्ति कर रहा है, वो पीछे मुड़ करके मलाल नहीं करेगा। मैं उर्दू शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या बोलेंगे उसको? अफसोस, अफसोस शब्द शुद्ध हिंदी का है। अच्छा, ग्लानी, हाँ, ग्लानी शब्द कैसे, शोक नहीं करेगा, ये बात पक्की है।
पश्चाताप, पश्चाताप एक अलग शब्द में होता है, शोक नहीं करेगा कि अरे भाई हमने अपना समय बर्बाद किया। पछतावा भी कह सकते हैं। आइडिया इज दैट कि ही विल ऑलवेज बी बेनिफिटेड। प्रभुपाद जी का शब्द है कि देखो तुम किस प्रकार से सोच रहे हो इस समय। आप ये सोच रहे हैं कि आपने सोचना शुरू कर दिया है? पहले हम तो सोचते नहीं थे, अब सोचना शुरू कर दिया, ये की बहुत बड़ी बात है। कलयुग में कोई सोचेगा बताइए? तो मैं खाली बोल रहा हूं कि एकदम इसको ऐसा बहुत ही ग्रॉसली नहीं सेट कर लेना चाहिए। शरीर की भगवान रक्षा करते ही हैं, लेकिन अब ये बताइए भगवान कभी कहे कि शरीर कभी नष्ट नहीं होगा? क्या श्लोक हम उस दिन बीच में गीता का डिस्कस कर रहे थे? जाता से ध्रुव मृत्यु तो है ही, और एक और, ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोस्तत् त्वन्योस्तत्वदर्शी भी। शरीर तो निरंतर परिवर्तनशील है, तो इसलिए ये सोचना कि भगवान अब शरीर की रक्षा उस तरह से करेंगे शरीर जैसा हमारा शरीर है वैसे ही रहेगा, ये मूर्खता की बात है। भगवान ऐसा प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं। लेकिन भक्त न में भक्त प्रणश्यति का अर्थ मेन बात है कि हमारी चेतना को हमेशा बना के रखे। और किसी किसी परिस्थिति मतलब भगवान प्राय भगवान रक्षा भी करते हैं शरीर की भी, ऐसी बात नहीं। अब भगवान रक्षा करते हैं, लेकिन किस तरह से, क्या आयाम है, क्या डायमेंशन है रक्षा का, वो भगवान के अनुसार है, हमारे अनुसार नहीं है। तो आप कहेंगे गुरु जी तो आप घुमा रहे हो बात को। घुमा नहीं रहे, सीधी सीधी बात है। भगवान रक्षा करते हैं, लेकिन किस तरह से रक्षा करते हैं वो हम भले आज ना समझ पाए, लेकिन इतने बात समझना चाहिए कि भगवान भक्त के सुहृद ही हैं। याद आ रहा है भगवान के गुण? भगवान कभी गलत नहीं करते किसी भक्त के साथ। अब मैं ये नहीं पूछूंगा आप लोगों से कि क्या आपके संग जीवन में कोई दुख भरी घटना आई है कि नहीं। नहीं तो फिर अब सभी का मतलब लंबी लिस्ट चालू हो जाएगी। दुख तो आता ही सभी के जीवन में, है कि नहीं? लेकिन मानो आपके जीवन में बहुत पाप भी रहा हो, जो कुछ भी हुआ हो जीवन में, इतनी बात समझ में आती है कि इतना होने के बाद भी भगवान हमको भक्ति में लेके आए हैं, तो उसका मतलब ये हमको हमको क्या कहते हैं, रिजेक्ट कभी नहीं करेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। चाहे हम अज्ञान में पाप कर रहे थे, जान के कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, लेकिन घोर पाप में थे, उसके बाद भी भगवान हमको गोलोक जाने का मंत्र दे दिलवाए हैं कहूंगा, किसी को माध्यम बना करके। तो ये कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा है। बाकी शरीर छूटे या नहीं छूटे क्या फर्क पड़ता है? आप लोगों ने अनुभव किया होगा, इनकी स्पेशली शादी नहीं हुई है, अब मरने की नौबत आती तो दिक्कत नहीं होती, होता है कुछ डेंगू फेंगू हो जाता है, कुछ ठीक है, ठीक है हो गया, यू फील लाइक दैट, क्या चिंता है, ठीक है गया शरीर, बैंक बैलेंस भी नहीं हो भी कुछ नहीं, शरीर छूटने का डर बहुत कम रहता है, आसक्ति वसक्ति नहीं रहती है ना, ठीक है। आप लोग का भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है लाइक एकदम शरीर ऐसा कमजोर हो गया और डेंगू फेंगू हो गया कि एकदम मरने की नौबत? ठीक है, टाइम फॉर चेंज द बॉडी। इतना भगवान के भक्त भी आसक्त नहीं होते शरीर से, है कि नहीं? भगवान जिसे मारना चाहते हैं उसे कोई बचा नहीं सकता, कोई भी बचा नहीं सकता। और इसकी रक्षा करना चाहिए, मार नहीं सकता। एक बड़ी सुंदर बात है, बात बड़ी सुंदर है, हम अप्लाई तो नहीं कर पाते। प्रहलाद महाराज कहते हैं देखो, हाँ हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि देखिए मेरे पास, जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में कहते हैं प्रहलाद महाराज की उक्ति, मेरे पास ये सामर्थ्य नहीं है कि जो महान हाथी थे उनके दांतों को रोक सकूं, लेकिन मैं विष्णु का स्मरण करने का सामर्थ्य रखता हूँ। क्या बात बोली है, मतलब जबरदस्त बात है कि नहीं? कितना बात सुंदर है ना, समझ में आई बात? मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं इन अन्य परेशानियों को रोक सकूं, मैं तो खाली विष्णु का स्मरण कर सकता हूं। इसको अपने पे बहुत एकदम मैप कर लीजिए कि हम इन काम क्रोध लोभ मद मत्सर से भाई हम हमारे सामर्थ्य नहीं है। इतना क्या कर सकते हैं? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। और यही भगवान का नाम, भगवान की कृपा से ही सब हम इसे बच सकते हैं। मुख्य बात बता है, भक्तों को मृत्यु की चिंता नहीं है, वो जी कैसे रहे उसकी चिंता होती है। क्या कृष्ण की स्मृति हो रही है, ये मेन बात है। बहुत अच्छी सी बातें हैं।
भगवान सर्वशक्तिमान, ऐसा क्यों कर सकते हैं? भगवान सारी शक्ति से युक्त हैं, अतः वे चाहे तो मार भी सकते हैं और बचा भी सकते हैं। तो अब समझ में आ गया। अब अगर चाह लिए कि भक्त को शरीर छोड़ाना है तो छुड़वा लेंगे, अगर चाहेंगे कि भक्त इस शरीर में रह के और सेवा करे इस तरह से तो कर देंगे। स्वराट। वे उस विषम परिस्थिति में उत्तरा के गर्भ में भी, अच्छा चलिए 1 मिनट छोड़िए, इससे पहले आप, मुझे अभी लग रहा है कि क्लियर नहीं हुआ है। परीक्षित महाराज को यहाँ बचाए और परीक्षित महाराज को मरवाया कौन? ये बता दीजिए आप। अब क्लियर समझ में आ गया? जो लोग बोल रहे हैं ना कि बांग्लादेश के भक्तों को कौन करवा दिया, ये सब करवा दिया, कि भगवान वहां पे नहीं प्रकट हो सकते, बिल्कुल प्रकट हो सकते थे। ये बताइए कि जो गर्भ में भगवान रक्षा कर सकते हैं, उस श्रृंगी ऋषि के शाप से नहीं बचा सकते, नहीं बचा रहे हैं, क्यों? उसके पीछे कुछ प्रयोजन है। वो प्रयोजन आगे समझ में आया, लेकिन हम लोग को तो तुरंत समझ में नहीं आएगा, उसकी वजह से तो यहाँ पे क्लियर आगे बात बताई जाएगी। तो अब आपके जीवन में क्या घटित हो रहा है वो तुरंत नहीं समझ में आएगा। भगवान बन जाएंगे आप? भगवान है क्या? इस पे एक बहुत सुंदर बात बोली जाती है भक्तों के द्वारा, बड़ा सुंदर बात है कि भक्त, इंग्लिश में बोलूंगा पहले, a devotee may not be able to understand the will of the Lord, but he accepts the will of the Lord. बहुत अच्छी बात लगती है। भगवान की क्या इच्छा है वो नहीं समझ पा रहा है, लेकिन भगवान की इच्छा को स्वीकार करता है। भाई कुछ तो भगवान हमारा गलत तो कर नहीं सकते, हम हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, गलत क्यों करेंगे बताइए? भगवान कुछ प्रयोजन लगे कर रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे। बहुत अच्छी बात है, ये भगवान के धाम जाने की योग्यता है। चिड़चिड़ करने वाला भक्त भगवान के पास नहीं जाता है, समझ रहे हैं? क्यों किया, इतना मजा नहीं किया, उसके बाद ये मौका भी है। कुछ तो भगवान कर रहे हैं जो आपके लिए अच्छा ही है। और आप ये देखिएगा कि ऐसी भी स्थिति होती है, खूब प्रतिकार करने का प्रयास करोगे फिर भी दुख नहीं जाता है, वो फिर भी दुख नहीं जाता। ठीक है, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। आप भी मदद करो लेकिन नहीं जाता है दुख उससे, उसका भगवान को चाहते हैं उसको उस तरह से दुख प्राप्त हो। तो आप ये देख सकते हैं परीक्षित महाराज को बचाए भी शरीर से, क्योंकि आगे उनसे इस प्रकार से राज्य कराना था, और मरवाए भी भगवान क्योंकि भागवत प्रकाशित करवाने थे। क्लियर? वे उस विषम परिस्थिति में उत्तरा के गर्भ में भी अपने भक्त महाराज परीक्षित को ऐसे रूप में दिखाई पड़े जो उसकी दृष्टि के अनुरूप था। अच्छा ये भी इंटरेस्टिंग है, छोटा बच्चा बहुत बड़ा देख भी नहीं पाएगा। ये आप लोग को अनुभव है बचपन का? हैव यू, डू यू रिमेंबर योर विजन ऑफ चाइल्डहुड? बचपन में हम लोग अलग तरह से देखते ना, ऐसे करके सब कुछ बड़ा बड़ा होता है, चाचा जी बड़े, मम्मी बड़ी, पापा बड़े, सब बड़े बड़े। ये भी एक सुंदर बात है। कुछ मेरी बात आप याद आ रही है आप लोगों को? बचपन में हम लोग ऐसे देखते हैं, छोटे जैसे ऊपर से करके देख रहे होते, तो एकदम अब छोटा बच्चा कैसे देखता होगा? तो इसलिए भगवान भी छोटे रूप में आ गए कि पूरा पूरा देख ले बच्चा हमको। कितना सुंदर प्रपट का प्रपट है। भगवान हजारों ब्रह्मांडों से भी बृहत रूप धारण कर सकते हैं और साथ ही परमाणु से भी लघु बन सकते हैं। दयालु तो वो हैं ही, अतः वे जीवित की सीमित दृष्टि के अनुरूप बन जाते हैं। ये बड़ा स्पष्ट है कि हम क्योंकि भगवान के दिव्य स्वरूप को नहीं देख पाते हैं, इसलिए भगवान विग्रह के रूप में आते हैं ताकि हम साक्षात भगवान को देख सकें। ठीक है, एक व्यक्ति बोला प्रभुपाद जी को, भगवान तो सब कुछ खा सकते हैं, तो ये वेजिटेबल देने की क्या जरूरत है? तो भगवान प्रभुपाद ने कहा, हाँ वो सब कुछ खा सकते हैं और तुमको भी खा सकते हैं, तुमको भी खा जाएंगे, लेकिन जो बोल रहे हैं कि ये दो खाने के लिए, तो वह दो वो खाने के लिए। भगवान तो सब कुछ खा ही जाते हैं, प्रलय में सब कुछ अंदर ले लेते हैं अंदर, तुमको भी खा जाएंगे फिर। तो ये सब धोखेबाज लोग होते हैं जो भगवान के अनुरूप सेवा नहीं करना चाहते। वे असीम है, असीमित है, वे हमारी किसी गणना की परिधि से सीमित नहीं है। वॉट एवर यू मेजर, कृष्ण बियॉन्ड दैट। वे हम जितना सोच सकते हैं उससे भी अधिक विशाल और हमारी चिंतन शक्ति से भी अधिक लघु बन सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात है, पता है, हमारी ना क्षमता असीमित को, मतलब बहुत अधिक बड़ी वस्तु को और बहुत अधिक छोटी वस्तु को देखने में कम पड़ जाती है। ये पता है आपको बात? साइंस में बड़ी बात बोली जाती है कि बहुत बड़ी वस्तु उसको नहीं समझ पाते और बहुत छोटी वस्तु उसको भी समझ नहीं पाते, और भगवान में दोनों गुण हैं। भगवान सबसे बड़े से बड़े और छोटे से छोटे हैं।
नहीं समझ पाते। परमाणु को भी आज तक समझ नहीं पाया कोई, और ब्रह्मांड को क्या समझेगा। और ये सब भगवान के शरीर से, रोमकूप से निकल रहा है, तो बताइए भगवान को कैसे समझेगा। किंतु प्रत्येक दशा में वे वही सर्वशक्तिमान भगवान बने रहते हैं। उत्तरा के गर्भ में अंगूठे के तुल्य विष्णु में तथा वैकुंठ धाम वासी पूर्ण नारायण रूप में कोई अंतर नहीं है। उसको आप पीछे से ग्रहण कर लीजिएगा, नहीं तो अंगूठे के साइज के भगवान को नहीं देख रहे थे जब पैदा हुए थे। वे अपने विभिन्न असमर्थ भक्तों की सेवा स्वीकार करने के लिए अर्चा विग्रह रूप स्वीकार करते हैं। समझ में आया बात। प्रभुपाद जी कहते हैं एक जगह कि अगर भगवान विश्व रूप में आ जाएं तो आप उनकी ड्रेसिंग कैसे करोगे। विश्व रूप समझ रहे हैं, हाथ ही इतने हैं उनके, अगर तिलक ही लगाने लग जाए तो हजारों उनके मुख हैं, तो कैसे तिलक लगाएंगे आप बताइए। तो कृष्ण छोटे रूप में आ जाते हैं, गौर निताय के विग्रह के रूप में, आप उनको टोकरी में लेके चल सकते हैं। तो यह कृष्ण क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप उनकी सेवा कर सके। भगवान हमारी सेवा स्वीकार करना चाहते हैं, ये बात। ये कह रहे लिफ्ट लगा करके, अरे लिफ्ट लगाओगे तो लिफ्ट लगाते लगाते कितनी लिफ्ट लगाएंगे बताइए। सर्वतोमुखम से ना, अनंत मुख, हर दिशा में मुख है, कहाँ कहाँ जाएंगे। और किसी में से अग्नि निकल रही बताइए, और और उससे प्रेम भी तो नहीं होगा, प्रेम भी तो नहीं होगा ना। और कितने सौम्य, सौम्य शब्द इस्तेमाल करूंगा, सौम्य लगते हैं कृष्ण बलराम जी, कितने कूल, हैंडसम, शब्द से हैंडसम, कूल, गॉर्जियस। गॉर्जियस विल बी फॉर राधा श्याम सुंदर, इज इट नॉट? गॉर्जियस विल बी राधा श्याम सुंदर, माता जी इसकी राधा श्याम सुंदर। एक बार दर्शनार्थी हुई तो एक कोई भक्त बोले, नोबडी कैन compete with राधा श्याम सुंदर इन ड्रेसिंग। हमने कहा नोबडी इज कंपीटिंग आल्सो। कौन कंपीट करे, कितना सुंदर श्रृंगार ठाकुर जी का होता है, कृष्ण बलराम राधे श्याम गौर निताय। तो ये क्यों कर रहे हैं, ताकि असमर्थ भक्तों को, जो भक्त लोग इतना सेवा नहीं कर सकते उस तरह से, भगवान ऐसी व्यवस्था कर लेते, इस प्रकार से सेवा कर लो हमारी। अर्चा विग्रह अर्थात भौतिक तत्वों से बने भगवान के रूप की कृपा से भौतिक जगत के सारे भक्त सरलता से भगवान तक पहुंच सकते हैं, यद्यपि वे भौतिक इंद्रियों द्वारा अग्राही हैं। अतएव अर्चा विग्रह भगवान का पूर्ण आध्यात्मिक स्वरूप है, जिसे भौतिक भक्त देख सकते हैं। भगवान के ऐसे अर्चा विग्रह को कभी भौतिक नहीं माना जाता। तो ये आज मैं सोच रहा था कि क्लास तो कल ही तैयार कर ली थी कि भाई भगवान को गर्भ में इन्होंने देखा, हमारे लिए भी कोई कमी तो नहीं है, कृष्ण बलराम जी को देखने की क्षमता हमारे पास है, खाली हमें अपनी आंखें खोलनी है सुबह। अब बताइए प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़कर भी कोई मूर्ख ही होगा जो मंगल आरती के लिए ना उठे। हाथ खड़ा करिए, कोई मूर्ख यहाँ पे है? कोई नहीं है, मूर्ख ही व्यक्ति होगा जो भगवान के मंगल आरती में। अब देखो भगवान ऐसा ना कहे मेरी परीक्षा ले ले, मुझे बचा लेना भाई, मुझे सब उठा देगा। कई बार ऐसे कुछ टॉन्ट मारो ना, अपने भगवान डाल देते। एक बार हमारे नहीं, ठीक है, लेकिन चाहते नहीं कि छूटे। आज मैं था, हमने बस ऐसे जीवन निकल जाए, सुबह भगवान का दर्शन, फिर जब क्लास, फिर थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे, फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद फिर क्लास, फिर कीर्तन, कीर्तन फिर क्लास, फिर जब, फिर रेस्ट, नो अदर प्रोग्राम। ऐसा करते कर ऑब्वियसली भाई प्रसाद तो राग भक्ति में आ गया ना, उसके लिए तो नियम से ना करना, उसके लिए तो वो तो रागन का है, वो तो उसके लिए केवल शास्त्र की आज्ञा से थोड़ा जा रहे हैं। केवल शास्त्र की आज्ञा से कृष्ण हॉल में थोड़ा जा रहे हैं, बताइए। केवल शास्त्र की आज्ञा से जा रहे हैं, शास्त्र की आज्ञा है लेकिन केवल शास्त्र की आज्ञा नहीं है, कुछ अपना भी आसक्ति है इसमें। तो वो भी है। बहुत अच्छा जीवन है जितना, कम से कम 50-60 साल तो जाए भगवान की सेवा। 50 तो मेरे पास भी नहीं है, 39 40 30 साल, 30 साल मैक्सिमम, 30-35 साल, बहुत नहीं है। गुरु जी कह रहे फिर हम आपको लेके चलेंगे। वैसे मेरे भाग्य में ऐसे लिखा है कि सेवा नहीं लेनी पड़ेगी, तो मोस्ट प्रॉब्ली नहीं लेनी पड़ेगी। हाँ, चलते 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 चल देंगे। बहुत विश्वास होता है मुझे कि भगवान, ये तो बहुत विश्वास होता है कि इतनी गलतियों के बाद भी भगवान हमको रक्षा कर रहे हैं। हम नहीं, मेरी को सेवा में लगाए हैं, बहुत कृपालु है भगवान, तो अन्य को जरूर मौका देंगे। मैं ऐसा करता, जब मेरे को जब मुझको मौका दे रहे हैं, दे ही रहे हैं, सहन कर रहे हैं, तो अन्य को जरूर सहन करेंगे। कृष्ण को प्राप्त करना है, ये इच्छा आप अगर हृदय में पकड़े, प्रभुपाद जी सूत्र बता देंगे, मुझे कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी है, और इस तरह से प्रयासरत हो, आप देखिएगा जीवन में भगवान मार्ग खोलते जाएंगे, खोलते जाएंगे, खोलते जाएंगे, खोलते जाएंगे, बंद ही नहीं होगा।
बस इस इच्छा को बनाए रखिए, इससे बहुत श्रद्धा होती है। कृष्ण will ओपन और आश्चर्यजनक रूप से खोलते जाएंगे, खोलते जाएंगे, खोलते जाएंगे। लेकिन मेन बात है हमारी इच्छा है कि नहीं। मैं बारंबार इस बात को बोलता हूं कि ट्रेनिंग मतलब भक्त को सिंसियर बनाना। ये बात इस क्लास में जरूर नहीं कीजिएगा। सिंसियर बनाना, सिंसियरली, सिंसियरिटी ऑफ पर्पस, मुझे कृष्ण भावना भावित तो होना है। अगर ये इच्छा इम्प्लांट कर दी गई, वो बाकी सब अपने आप कर लेगा। कैसे जब करना है, कैसे जब मैं प्रगति करूं, कैसे भागवत पढ़ने, सब कुछ आ जाता है। डिजायर इम्प्लांट होनी चाहिए। एवरीथिंग इज अ मैटर ऑफ डिजायर। ठीक है, चलिए अब जो भी है, हम खाली इतनी बात कर रहे थे कि हमारा भी सौभाग्य है भगवान को देखने का रोज। मैं फिर से याद दिला रहा हूं, अब आगे पढ़ेंगे छठा स्कंद में। दिति का प्रसंग छठे स्कंद में है, आठवें में है, छठे में है, अंत में तो लिखा है एक दिन जो भगवान की पूजा करता है उसको भगवान अपना धाम देते हैं। बताइए, पूरा एक साल दिति ने पूजा करी है तो क्या होगा पूरा जीवन भर को व्यक्ति पूजा करे। केवल भक्त को इसलिए रखे हुए हैं सामान्यतः कि प्रचार हो जाए, नहीं तो भगवान को आके प्रीचिंग करना पड़ेगा। कुछ भक्त लोग भी तो कुछ करें, नहीं तो ऐसा मत कहिएगा कि एक दिन में भगवान आपके पास नहीं, अपने पास नहीं लेकर सकते। ये असमर्थ नहीं भगवान। यद्यपि बद्ध जीवों के लिए पदार्थ तथा आत्मा में काफी अंतर होता है, किंतु भगवान के लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता है। वो तो उनकी ही शक्ति है। भगवान के लिए सारा अस्तित्व केवल आध्यात्मिक है और इसी तरह भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले शुद्ध भक्त के लिए आध्यात्मिक अस्तित्व के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। इसको समझना चाहिए बहुत सिंपल तरीके से। जैसे भगवान के लिए सब कुछ आध्यात्मिक है, उसी प्रकार से जो भौतिक, जो उन्नत चेतना वाले व्यक्ति हैं, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए तार इष्ट देव मूर्ति। तो जहां भी वो देखते हैं वो केवल कृष्ण की स्मृति होती है। अब आप लोग थके तो नहीं लग रहे हैं, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पूरा ही कर दें। 10 और 11 दो ही तो श्लोक है, 2 श्लोक, ओनली 2। ओके, कोई हाँ ना भी नहीं बोल रहा है तो ना मतलब नहीं बोल रहा है और चुप है तो उसका मतलब ये सहमति दे रहे। फिर मैं चलो प्रसंग के हिसाब से चलता रहे, प्रसंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आपने कहा भगवान, सुना कि भगवान उसको नष्ट कर, कैसे नष्ट कर रहे हैं उस ब्रह्मास्त्र को, यहाँ पे वह बता रहे हैं। और परीक्षित महाराज को क्या आश्चर्य हुआ। अस्त्र तेज स्वगदया स्वगदया निहारम इव गोपति निहारमिव गोपतिः विधमन्तं सन्निकर्षे विधमन्तं सन्निकर्षे पर्यक्षत क इत्यसौ। पर्यक्षत कस इत्यसौ। भगवान उस ब्रह्मास्त्र के तेज को विनष्ट करने में इस प्रकार संलग्न थे जिस तरह सूर्य ओस की बूंदों को उड़ा देता है। काफी इंटरेस्टिंग है। वे बालक को दिखाई पड़े तो वह सोचने लगा कि वे कौन थे। देखिए उसमें बहुत सारी बातें, पहले संस्कृत समझेंगे फिर उसके बाद। पहले फोटो देख लिया आपने, ये कोहरा जो है, अब कोहरे की सत्ता सूर्य के सामने कुछ भी नहीं है। यद्यपि सूर्य ना हो तो कोहरे की सत्ता को काट नहीं सकता कोई, कोहरा सब जगह फैल जाता है। उसी प्रकार से ब्रह्मास्त्र के आगे ब्रह्मास्त्र को कोई निरस्त नहीं कर सकता, लेकिन भगवान के आगे ब्रह्मास्त्र क्या है। इसीलिए कह रहे हैं निहार एवं वो निहार एवं भास्कर, मतलब उधर छठे स्कंद का आ गया। निहार एवं गोपति, गोपति अर्थात सूर्य। निहार एवं भास्कर छठे स्कंद से आ गया कि जैसे कोई सूर्य कोहरे को नाश कर देता है, इस प्रकार से क्या, नहीं 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 नहीं, केचिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघन धुनवंती कार्षिना निहार एवं भास्कर। जिस प्रकार से सूर्य के आगे कोहरे की कोई सत्ता नहीं है, कोहरा दोबारा उपस्थित नहीं हो सकता सूर्य के सामने, उसी प्रकार से भक्ति करने के द्वारा व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, दोबारा उपस्थित नहीं हो सकते हैं। तो उसी तरह से समझ लेना होगा कि जैसे सूर्य ने कोहरे को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से भगवान ने ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया। ऐसा नहीं है कि वो दोबारा री एंटर कर जाए। ऐसा नहीं कि भगवान जब तक है ब्रह्मास्त्र वाला सब पीछे झटा हुआ है उसे फिर आ जाए, ऐसा नहीं है। ये आशा समझना है क्या कहने का है। एकदम समाप्त कर दिए, कोई भय नहीं था उस ब्रह्मास्त्र से परीक्षित महाराज का। तो अब ये सोचने वाली बात है। क्या सोचने वाली बात है। एक तो भगवान के अद्भुत रूप को देखे कि ये कौन है, देखा कि नहीं। दूसरा, वह उस तेज, उस अस्त्र के प्रभाव को देख रहे थे कि ये तो अकाटे तो मारने ही वाला है, उसको भगवान काट दिए, तो ये एक आश्चर्य था। और तीसरा कि ये काटे क्यों, मुझे बचाए क्यों। ये तो नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कृष्ण है, विष्णु है।
आर यू एबल टू परसीव दिस पॉइंट? तीन बातें समझ में आई। एक तो भगवान का सुंदर रूप था, अपीव्य दर्शनम। दूसरा, उनका अपूर्व मतलब शौर्य कि भाई एकदम ब्रह्मास्त्र काट दिए। यह भी परीक्षित महाराज नहीं समझ पा रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र है, लेकिन ये समझ रहे हैं कि अद्भुत तेज है, शस्त्र है, अस्त्र है। और तीसरी बात, इन्होंने हमारी रक्षा करी क्यों? यह क्यों किया? मुझे क्यों बचाया? क्या इसी प्रकार का आश्चर्य अजामिल को भी था कि नहीं? और मुझ जैसे पापी के मुख से भगवान का नाम कैसे आ गया? ऐसे आश्चर्य हो रहा था। तो उनको समझ, ये मुझे क्यों बचाए? ये क्या कारण था उनका? इसीलिए आगे वो परीक्षा लेते हुए चलते हैं। आगे जान जाते हैं कि कृष्ण आए थे, इत्यादि इत्यादि। अस्त्र तेज स्वगदया, अस्त्र के तेज को अपनी गदा से, तृतीया विभक्ति है, स्वगदया, गदा के द्वारा, निहारम इव गोपति विधमंतम, जैसे निहार को, निहार अर्थात ओस को, गोपति अर्थात सूर्य नष्ट कर देता है, उस प्रकार से विधमंतम, नष्ट कर दिया। सन्निकर्षे, सन्निकर्षे का अर्थ क्या लिया गया है? निकट, हाँ, अपने निकट में, पर्यक्षतः अर्थात परीक्षित महाराज ने देखा, क इति असौ, असौ ये कौन है? कह मतलब कह, कौन, इति यह कौन है? इस तरह से। बच्चा ऐसे तो नहीं कर रहा होगा। आई डोंट नो, यू मस्ट बी वंडरिंग कौन है। मैं समझता हूँ संस्कृत ग्रहण कर लेते हैं ऐसे पढ़ाने से, इज इट नॉट? अन्वय, गोपति। अब ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि सूर्य को गोपति क्यों कहा जा रहा है। मैं इसको समझ, रिसर्च नहीं कर पाया उसके ऊपर कि क्या कारण है। हमने पहली बार सुना है कि सूर्य को गोपति कहा जा रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा ना? आगे देखेंगे कभी, पता नहीं, समझ नहीं है गोपति क्यों कह रहे हैं। जो भी कारण हो, महाराज को पूछूंगा। गोपति अर्थात सूर्य, निहारम इव, ओस के बिंदु को जिस प्रकार विनष्ट कर देता है, उस प्रकार अस्त्र तेज, ब्रह्मास्त्र के तेज को स्वगदया विधमंतम, अपनी गदा से विनष्ट करने की क्रिया में संलग्न। विधमंतम की व्याख्या बड़ी सुंदर की है। कैसे गदा से निरस्त कर रहे हैं, यह भी देख करके आश्चर्यचकित हुए। कुछ भगवान वहां दिखा रहे होंगे कि मैं कुछ परिश्रम कर रहा हूं इसको नष्ट करने में। तो प्रभुपाद इसको समझा, संलग्न, लगे हुए थे भगवान उसको मारने में, मारी खत्म, मारने मतलब नष्ट करने में। पुरुषम अर्थात भगवान श्री कृष्ण को सन्निकर्षे, निकट से पर्यक्षतः देखा, और वह सोचने लगा, असौ कति, यह व्यक्ति कौन है? अभी देखिए, निकट से देखने का क्या अर्थ है? देखिए अभी आप लोग, हम सब लोग कृष्ण बलराम जी को देखते हैं, लेकिन हमारे देखने में और पुजारी के देखने में कुछ अंतर है। समझ रहे हैं ना? एकदम निकट से भगवान श्री कृष्ण के अंगों को देखे होंगे, उनके मुकुट को देखे होंगे। और देखिए, जहां सूत गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, तो उनका रेफरेंस फ्रेम क्या है? उत्तरा का गर्भ है। और रेफरेंस फ्रेम पुलिस वाले समझ रहे होंगे, मतलब कहां जाके देख रहे हैं? उत्तरा के गर्भ से देख रहे हैं। कृष्ण कैसे दिख रहे हैं? उनके मणि को, उनके मुकुट को देख रहे हैं, उनके कुंडल को देख रहे हैं। कुंडल के किसी को देखना मतलब बहुत ध्यान से देखना कि नहीं? किसी के कुंडल को देख रहे हैं, किसी के माथे में कोई बिंदी लगी है, वो सब देख रहे हैं, जो भी कुछ आभूषण देख रहा है तो बहुत ध्यान से देख रहा है कि नहीं? इसलिए यहाँ क्लियर कर रहे हैं, सन्निकर्ष, एकदम पास से देख रहे हैं, बड़ी निरीक्षण करके देख रहे हैं। क्लियर? ये बोल रहा है। ये फोटो मैंने समझा दिया, सारा दर्शनी। गोपति अर्थात जिस प्रकार सूर्य गोपति मतलब सूर्य, निहारम अर्थात ओस की बूंदों का नाश करता है, उसी प्रकार भगवान ने ब्रह्मास्त्र का विनाश कर दिया। क्लियर? I assume it is clear and clear or not clear? सबको समझ आ गया? नहीं समझ आया? गोपति का अर्थ है सूर्य, और जैसे सूर्य निहारम अर्थात ओस की बूंदों को, ओस नहीं समझ रहे हैं, कोहरा, उसको नष्ट कर देता है, या ठंड ठंड में बन जाती है, उसको नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से भगवान ने ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया। ब्रह्मास्त्र की उपमा कोहरे से क्यों दी जा रही है, या ओस की बूंद से क्यों दी जा रही है? कुछ समझ में आ रहा है? केवल नष्ट करने की दृष्टि से। ये मत सोचिए कि ओस की बूंद तो ठंडी होती है, ब्रह्मास्त्र तो गर्म होता है, उस दृष्टि से नहीं। नष्ट करने की दृष्टि से कि भाई ओस की बूंद दोबारा सूर्य के सामने प्रकट नहीं हो पाती है, उस प्रकार से ब्रह्मास्त्र को नष्ट किया। उपमाओं को समझना भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। उपमा इस तरह से नहीं देना कि ब्रह्मास्त्र गर्म है और तो यहाँ तो ठंडी है, ऐसा नहीं, नष्ट करने की दृष्टि से बोला जा रहा है। जैसे ओस की बूंद के कोई सामर्थ्य नहीं, कोई सत्ता नहीं है सूर्य के समान सामने, उसी प्रकार से उस ब्रह्मास्त्र की कोई सत्ता नहीं थी भगवान कृष्ण के समान सामने। सॉरी,
पर्यक्षतः अर्थात उसने विचार किया कि किसने उस अस्त्र के द्वारा मेरी रक्षा की है, यद्यपि वह मुझसे संबंधित नहीं है, मेरे जान क्यों बचाई, ये कहने का आशय। अच्छा आगे देखिए, विधु, अच्छा उसके बाद क्या हुआ, ये सोच ही रहे थे, फिर क्या हुआ, भगवान अंतर्हित हो गए, उसको यह व्याख्या कर रहे हैं। विधूय तदमेयात्मा, विधूय तदमेयात्मा, भगवान धर्म गुप गुप विभु, भगवान धर्म गुभ विभु, मिशितो दशमासस्य, मिषतो दशमासस्य, तत्रैवान्तर्दधे हरिः। तत्रैवान्ददे हरि। विधूय तदमेयात्मा भगवान धर्म गुप विभु, विधूय तदमेयात्मा, भगवान धर्म गुभ विभु, मिशितो दशमासस्य तत्रैवान्तर्दधे हरिः। मिषतो दशमासस्य, तत्रैवान्तर्दधे अब हरि। ये श्लोक थोड़ा सा टेढ़ा था इन द सेंस कि इसमें दशमासस्य शब्द का अर्थ बड़ा अद्भुत है, तो दो अर्थ हैं, उसके हिसाब से दो अनुवाद हम यहाँ पे रखे हैं, देखिएगा। अनुवाद, पहले अनुवाद शिला प्रभुपाद जी का देखते हैं। इस प्रकार बालक के देखते देखते प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा धर्म के पालक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो सारी दिशाओं में व्याप्त हैं और काल तथा देश की सीमाओं से परे हैं, तुरंत अंतर ध्यान हो गए। अब इसके अनुसार अन्वय देखिए, कहाँ गया अन्वय, अन्वय धर्म गुप अर्थात सदाचार के रक्षक, गोप्ता पालक, धर्म के पालक, अमेय आत्मा, अमेय आत्मा का यहाँ पे अर्थ है सर्वव्यापी परमात्मा, जो सब जगह रहते हैं, भगवान हरि, भगवान श्री कृष्ण, जो भक्त कष्टों को हरने वाले हैं, दशमासस्य, जो समस्त दिशाओं के द्वारा वस्त्रावृत हैं। अब इसका अर्थ क्या है कि ऊपर से, लेफ्ट से, राइट से, सब जगह भगवान ने कपड़े कुछ पहने हुए हैं। अब ये मैं नहीं समझ पाया हूं अभी तक कि प्रभुपाद जी दशमासस की ये व्याख्या क्यों किए हैं, और इसको प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी लिखे हैं, तो प्रभुपाद सोच के लिखे हैं, बहुत मीन टू से प्रभुपाद सोच के लिखते हैं, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये अर्थ कैसे आ रहा है दशमासस से। ये प्रभुपाद बिल्कुल सही लिखे हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उसको क्या अर्थ है। दशमासस का अर्थ है 10 मास का, श्रीधर स्वामी चक्रवर्ती बात इस प्रकार लिए है, तो अर्थ होता होगा, क्योंकि प्रभुपाद जी बहुत सारी टीकाओं को रेफर करते हैं, तो उनमें से कहीं से लिए होंगे इस अर्थ को, तो हम उस कारण से प्रभुपाद आप रख रहे हैं उसको। तो ये भी एक अर्थ है कि भगवान दशों दिशाओं में वस्त्र से आवृत है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, प्रभुपाद को क्लियर करेंगे। तो ऐसे भगवान को देखा। विभु एवं सर्वव्यापक अर्थात काल तथा देश की सीमाओं से परे हैं। इसका मतलब समझते हैं आप लोग, भगवान देश और काल से अपरिछिन्न है। जैसे अगर हम यहां बैठे हैं तो सोनभद्र में नहीं बैठे, और सोनभद्र में बैठे तो यहां नहीं बैठ सकते, है कि नहीं। वेल, एक इंटरेस्टिंग बात है, मैं यहां भी बैठा हूं और हर भक्त के रूम में भी बैठा हूं। व्हाट डू यू थिंक। हाँ प्रभु जी, यही तो दुख है, हर दिन आ जाते हैं आप बैठने के लिए, जैसे ही हम जूम पे लिंक खोलते हैं बूम करके भूत आ जाता है हमारे सामने जो भी है। लेकिन आप लोग भी तो रोज वृंदावन में बैठे हैं कि नहीं, कथा सुन रहे हैं जूम के ऊपर, मेरे से 2 फीट की दूरी पे, एटलीस्ट जिनका वीडियो ऑन है, जो लोग नहीं है वो तो, अब जो लोग का नहीं वो कहाँ बैठे कौन जाने, बाथरूम में बैठे हैं कि किचन में बैठे हैं कौन जाने, उसका तो कुछ नहीं पता कह सकते, लेकिन जिनका वीडियो ऑन हो तो हमारे सामने ही बैठे हैं, ऐसे कह लीजिए। तो ये कुछ कुछ तो यहाँ भी एक दिव्य शक्ति हो जाती है, फिर भी हम लोग वास्तुतः नहीं बैठे। तो विभु का अर्थ समझ रहे हैं, एक ही, अच्छा इंटरेस्टिंग है कि एक ही समय में आप यहाँ, एक ही समय में आप 2 जगह नहीं बैठ सकते, नहीं रह सकते। तो विभु का अर्थ समझ रहे हैं, एक ही समय में भगवान हर जगह, हर समय, हर जगह भगवान व्याप्त रहते, इसलिए विभु कहा जा रहा है उनको। तत, तत शब्द अप्लाई किया गया है उस ब्रह्मास्त्र के तेज को, तथा नहीं तत्, उस ब्रह्मास्त्र के तेज को विधूय, विनिष्ट करके, समाप्त करके, मिशतः, बालक के द्वारा निरीक्षित होते हुए, अर्थात देखते देखते, जो प्रभुपाद ने अनुवाद किया। सुना यहाँ पे, कोई जेब कतरा मेरे से देखते देखते ही छू मंतर हो गया, ये देखा नहीं आपने से शब्द इस्तेमाल करते, तो मिशतः मतलब भगवान को देख रहे हैं, देखते 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 और भगवान गायब हो गए। तत्रैव, तत्क्षण गायब हो गए, काम समाप्त, भगवान चले गए। अंतर दधे, अदृश्य हो गए। अब जरा देखिए
इसमें बहुत रहस्यमय बात है। भगवान सब जगह हैं, तो अभी भी परीक्षित महाराज के पास में ही है, लेकिन केवल उनको दिख नहीं रहे। ये नहीं सोचना होगा कि भगवान अंतर ध्यान हो गए तो कहीं चले गए। यहां पे कोई व्यक्ति आपके सामने से चला जाता है तो प्रायः कहीं और चला जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर आपको कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा हो तो वो आपको आपके सामने या आपके पास में ना हो। अभी मैंने किया ऐसा, यहाँ पे वीडियो खाली ऑफ किया, अदृश्य हो गया। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं जूम की बात कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने कैसे होगी, लेकिन अगर यहाँ पे मैं अदृश्य हो जा रहा हूँ तो इसका अर्थ यह नहीं हो कि मैं स्क्रीन पे विद्यमान नहीं, स्क्रीन के पीछे विद्यमान नहीं हूँ। क्लियर? जूम में काफी बातें सिखाई जाती हैं, मैनी प्रॉप्स कैन बी यूज्ड। और यहाँ तो हम रोज देख ही रहे हैं कि हमारे बहुत सारे जो श्रोता हैं वो तो यद्यपि विद्यमान है, लेकिन हमारे देखते देखते ही वो है स्क्रीन ऑफ कर दें। डेटा बचाना है भाई, अपने को थोड़ा बचाना है। तो ये भक्त लोग करते ही हैं, उसमें तो कोई बड़ी विशेष बात नहीं। तो अब समझ में आ ही गया होगा कि स्क्रीन ऑफ कर दी भगवान ने, लेकिन भगवान वहां पे थे, ये आशा है। दूसरा अनुवाद देखिए क्या है इसका, तो ये समझ में आ रहा है। खाली दशमासस से बात से थोड़ा चेंज हो रहा है कि प्रपात उसको समझा रहे हैं कि उनका वो कपड़े सब कपड़ों से आवृत थे भगवान कृष्ण, और विभिन्न प्रकार के कपड़े पहने हुए थे, ये अर्थ है। दूसरा अर्थ है अप्रमेय, मतलब इनका कोई कोई मात्रा नहीं, असीमित कह लीजिए। धर्म की रक्षा करने वाले, धर्मगुप, सर्वव्यापक, विभु, ऐश्वर्य संपन्न भगवान श्री हरि उस ब्रह्माज के तेज को विनष्ट करके 10 मास के 10 महीने के उस बालक की आंखों के सामने से अंतर्धान हो गए। ये केवल दो हल्का सा अर्थ क्या आ रहा है, बाकी सब कॉमन है। दशमासस्य को कृष्ण के गुण के पे बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि वह कपड़ों से आवृत थे कृष्ण, और दशमासस्य को इस अनुवाद में परीक्षित महाराज के बारे में बोला जा रहा है कि 10 मास का बालक था। तो ये अब हर बार होता ही है, बहुत बार होता है, सब अलग अलग अर्थ होते हैं, सुग्रहण कर लिया होगा। तो हम संस्कृत नहीं दिखा रहे, दिखाऊं, समझ में आ रहा है? मुझे कुछ विश्वास नहीं है, इसलिए पढ़ाऊंगा। विधूय, विधूय तद अम अमये आत्मा, मतलब तत् मतलब उस ब्रह्मास्त्र को विधूय नष्ट करके, अमये आत्मा अर्थात जो अपरिमित हैं, असीमित हैं, परमात्मा हैं, भगवान षड ऐश्वर्यपूर्ण, धर्म गुप जो धर्म के पालक हैं, या धर्म पालक पालन करने वालों के पालक हैं, ये भी अर्थ लिया गया है। जो राजा आदि धर्म का पालन करते हैं उनके भी पालक हैं। तो परीक्षित महाराज आगे जाकर धर्म का पालन करने वाले हैं, इसलिए भगवान उनकी रक्षा कर रहे हैं, इसलिए धर्म गुप कह रहे हैं। प्रोसेस कर पा रहे हैं, एटलीस्ट उतना तो समझ पा रहे हैं ना जितना मैं समझा रहा हूँ। पुरानी बात भूल रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है। धर्म गुप्त का एक सीधा अर्थ क्या है, धर्म की रक्षा करने वाले, और दूसरा अर्थ क्या है कि जो धर्म की रक्षा करते हैं उनकी रक्षा करते हैं। तो परीक्षित महाराज से आगे रक्षा करवानी है कि नहीं धर्म की, तो इसलिए उनकी रक्षा करी। और विभु अर्थात सर्व जगह सर्व समर्थ है, इसलिए कोई उनके लिए कठिनाई नहीं हुई ब्रह्मास्त्र काटने में, सब जगह हैं ही वो। और ऐसे भगवान मिशतो दशमासस्य, तो एक अर्थ क्या हुआ, जो भगवान सभी दिशाओं में कपड़ों से आवृत थे, वह परीक्षित महाराज के मिशत अर्थात देखते देखते तत्रैव वहीं पे तुरंत ही अंतर्दधे, वह गायब हो गए। हरि अर्थात मन को हरने वाले, उसकी व्याख्या भी की जाएगी। और दूसरा अर्थ क्या है, 10 मास के बालक, बालक तो नहीं कह सकते, शिशु कह लीजिए, शिशु कहा जाएगा, या गर्भ, जो परीक्षित महाराज थे उनके देखते देखते भगवान अंतरहित। तो बस थोड़ा थोड़ा अंतर बस खाली वहां पे होगा। दशमास का क्या अर्थ लिया गया है। श्रीधर स्वामी, देखो इसको एक बार बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे ना तो मेरी बात कुछ नहीं समझ में आएगी। लगेगा तो सही कि हाँ क्लास में कुछ बोला गया था, और हिंदी जैसा सिमिलर भाषा लग रही थी। कम से कम मुझे 2 या 3 घंटा तो मतलब लगता है इस प्रकार से तैयार करने में। 2 घंटा तो मान के चलिए, तो अब 15 मिनट की तो बनती है कि नहीं। 15 मिनट ठीक है। श्री भगवान अमेय आत्मा हैं, उनको पूर्ण रूप से कोई भी नहीं जान सकता। कहने का आशय है कि उनको अमेय आत्मा क्यों कह रहे हैं। उन्होंने ब्रह्मांड के तेज को कैसे विनष्ट कर दिया, इसको तर्क के द्वारा कोई नहीं जान सकता, इसलिए अमेय आत्मा कह रहे हैं।
उनकी शक्ति अचिंत है, इसलिए उनको अमेय आत्मा कहा जा रहा है। श्रीधर स्वामी इस प्रकार से कह रहे हैं। यहां ये वर्णन कहीं नहीं है कि ब्रह्मास्त्र को काटा कैसे, खाली इतना बोला जा रहा है कि काट दिए। कहीं नहीं वर्णन आया ना अब तक कि कैसे काटे, क्या प्रोसीजर किए, कुछ भी नहीं। काट दिया, अपनी शक्ति से काट दी। अब गदा से काट दिए, और गदा से काटे तो लिखा ही है, कैसे गदा से काट दिए ब्रह्मास्त्र को कौन जान रहा है। यहाँ एटम बम छोड़ा जाएगा, आप अपने गदा से तोड़ देंगे उसको, एटम बम को गदा से तोड़ देंगे, क्या विचार है? संभव ही नहीं है। गदा गदा सहित ही उड़ जाएगा व्यक्ति, है कि नहीं? और उससे भी अधिक शक्तिशाली, प्रभात व्याख्या कर चुके, कई कई परमाणु बम से भी अधिक शक्तिशाली सब थे ब्रह्मास्त्र, और भगवान ने गदा से निरस्त कर दिया। तो कैसे कर दिया? मैं आत्मा। ठीक है। श्री भगवान धर्म की रक्षा करते हैं, अतएव धर्म गुप हैं, अथवा धर्म की रक्षा करने वाले जो राजागण हैं, उन राजाओं की रक्षा भगवान करते हैं, अतएव वे धर्म गुप हैं। क्लियर? और इसीलिए परीक्षित महाराज की रक्षा की, भक्त तो है ही आगे जाके धर्म की रक्षा करने वाले हैं। धर्म गोपायति इति धर्म गुपा, अथवा धर्म गोपांति इति धर्म गुपः राजानः तत्प्रभु। ये दो प्रकार से, ये दोनों प्रकार की व्युत्पत्ति है। मतलब धर्म गोपायति ये थी, अर्थात जो धर्म को का संगोपन गोपन करते, उसकी रक्षा करते हैं। और दूसरा का अर्थ है धर्म गोपांति इति धर्म गुपः राजानः तत्प्रभु, जो धर्म की रक्षा करते हैं उन राजाओं के प्रभु हैं, उनके स्वामी हैं भगवान कृष्ण। अगर आपको याद हो तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बाहुबल के प्रभाव से इंद्र आदि लोकपाल रक्षा प्राप्त करते थे। जब इंद्र रक्षा प्राप्त करते थे किस लिए? धर्म की रक्षा करने के लिए। तो भगवान उनको रक्षा प्रदान करते हैं असुरों से, क्योंकि वह धर्म की रक्षा करते हैं। क्लियर है? ये सिद्धांत भी है, धर्म रक्षति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। यह दोनों प्रकार की व्युत्पत्ति, अलग अलग अर्थ आप ले सकते हो। वे भगवान ब्रह्मास्त्र के तेज को विनष्ट करके 10 मास के उस शिशु के सामने से अंतर्धान हो गए, परंतु अन्यत्र कहीं नहीं गए, क्योंकि वे विभु अर्थात सर्वव्यापक हैं। अभी भी वे विद्यमान थे। कहीं अश्वत्थामा कुछ और अस्त्र चला दिया तो फिर वह रक्षा करने के लिए वहीं पे प्रस्तुत है। ऐसे नारद जी संग हुआ था कि नहीं? अंतर्हित हो गए थे, लेकिन पीछे से बोल रहे थे कि हंतास्मि जन्म, ऐसा कुछ है ना, कि तुम अब जन्म में मुझे दोबारा नहीं देख पाओगे, दुख की बात है। कुयोगी व्यक्ति जिसका कषाय नष्ट नहीं हुआ मुझे नहीं देख सकता। तो पीछे से कुछ बोल रहे थे ना, स्क्रीन ऑफ करके, वीडियो ऑफ कर करके। सारार्थ-दर्शिनी धर्म गुप। अब देखिए इसका थोड़ा अर्थ देखिए। धर्म गुप अर्थात वह भगवान जो अपने भक्त वत्सलता के गुण को गोपायति अर्थात बनाए रखते हैं। अभी देखिए एक इसका एकदम अलग और विशिष्ट अर्थ लिए चक्रवर्ती पाद। धर्म का अर्थ क्या होता है? किसी भी वस्तु का वह गुण जो आप उससे अलग नहीं कर सकते। याद आ रहा है कुछ? भक्ति वृक्ष प्रभुपाद जी का इंट्रोडक्शन। तब कह रहे हैं भगवान की, भगवान का भक्त वत्सलता का गुण भगवान कभी छोड़ नहीं सकते, इसलिए कह रहे हैं धर्म गुप। सुंदर है ना अर्थ? आई मीन अमेजिंग। भागवत समझ में आया? कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है बात? धर्म का अर्थ समझ रहे हैं ना? किसी भाई चीनी का धर्म है मीठा लगना, तो चीटी तो चीनी कभी अपना धर्म छोड़ती नहीं है। तो कह रहे हैं धर्म गुपा अर्थात भगवान का ये धर्म है, भगवान का ये सदा ये नित्य वर्तमान गुण है कि भक्तों पे कृपा करते हैं। धर्म गुप अर्थात भक्तों की जो प्रति वात्सल्यता का गुण है उसको भगवान हमेशा छुपा के रखते हैं, छुपा के नहीं बनाए रखते हैं। यह प्रस्तुत किया कि देखो अपने भक्त को उसके माँ के गर्भ में जाकर भी रक्षा की है, इसलिए धर्म गुपा। वह परीक्षित द्वारा देखे गए जो दशमासस्य अर्थात गर्भ में 10 माह के होकर जन्म लेने ही वाले थे। कौन? आपने नहीं किया, कोई और ऑब्जेक्शन किया? कौन किया? 10 माह आपने किया था? ठीक है, देखो प्रभु जी सारा डरा प्रभु जी तरह जाता है। हाँ, आप कोई दिक्कत नहीं ना? 10 माह चक्रवर्ती पाद भी बोल रहे हैं, ठीक। तो ये स्थिति है। ये कृपा नहीं है कि अपने भक्त को बचाया भी और अपना विशेष दर्शन भी प्रस्तुत करा दिया? ये भी तो विशेष कृपा है कृष्ण की। चलिए आगे पढ़ते हैं। भगवान अन्य स्थान पर गए बिना जहां वह स्थित थे वहां से अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान अर्थात विभु हैं। ये भी इंटरेस्टिंग है। ये कुछ आप लोग ये बात को आप ध्यान नहीं दिए होंगे। मान लो मैं अभी स्थान पे बैठे बैठे गायब हो जाऊं, तब आप लोग कुछ अजीब कहेंगे, वाह वाह दैट्स टू मच। और लैपटॉप सहित गायब हो जाऊं, और फिर उसके बाद शायद कुछ लोग चाह भी रहे होंगे कि गायब ही हो जाए, ये बहुत हो गया।
लैपटॉप सहित गायब हो जाए तो अच्छा, बहुत थका दिया हमको, लेकिन एक आश्चर्य होगा कि नहीं, गायब होना है अभी, हाँ गायब हो जाएगी। लेकिन ये बैठे बैठे गायब नहीं हो पा रहे हैं, इनको भी बाहर जाना पड़ रहा है। ये वेट कर रहे थे इस लीला का इनाक्ट करने के लिए। यहाँ पे कोई व्यक्ति अंतर्ध्यान हो सकता है बैठे बैठे, ये भगवान की विशेष बात है, इसलिए कह रहे हैं विभु। देखिए, एक विभु का अर्थ है सर्वव्यापक और दूसरा विभु का अर्थ है सर्वसमर्थ। तो दोनों अर्थ मिला लीजिए, वहां पे रहते हुए भी भगवान सर्वसमर्थ है, इसलिए वहां रहते हुए भी गायब हो गए। बड़ा अच्छा अर्थ ले रहे हैं। देखिए, वह गर्भ में प्रविष्ट हुए तथा हरि अर्थात भगवान परीक्षित के मन को आकर्षित करते हुए अप्रकट हो गए। ये बहुत अच्छा है। हरि मतलब सर्वमंगल हरे, प्रेम दिया हरे मन, तो वही प्रेम दे करके उनके मन को हर लिया उन्होंने, इसलिए हरि शब्द कहा जा रहा है। यह चोर का लक्षण, देखिए चक्रवर्ती हरि मतलब चोर, चोर का लक्षण है। वह क्यों? वह भीतर प्रवेश करता है और तब अप्रकट हो जाता है। जो जो वस्तु है अच्छी वो चुरा लेता है और उसका गायब हो जाता है। तो ऐसे ही कृष्ण उनके हृदय को चुरा करके गायब हो गए। कितना सुंदर, कितना स्वीट अर्थ लिए। अब देखो और कैसे बोल रहे, कपटी रात्रि लुटेरे के समान परीक्षित के मन की चोरी के लिए उन्होंने गर्भ में प्रवेश किया था, यह उत्प्रेक्षा यहाँ ध्वनित है। जैसे किसी घर में चुपके से जाओ और सामान चोरी करके ले आओ, ऐसी तरह कृष्ण माता उत्तरा के घर में प्रवेश किए, उनके हृदय को, परीक्षित महाराज के हृदय को चोरी करके वहां से गायब हो गए। हाउ स्वीट कृष्ण इज इट नॉट? माखन तस्कर। तात्पर्य, बालक परीक्षित कोई ऐसे जीव को नहीं देख रहा था जो देश तथा काल से बंधा रहता। यद्यपि वह कृष्ण को अंगूठे के समान देख रहे हैं, लेकिन वह अपरिछिन्न है, असीमित है, ये प्रपात कह रहे हैं। समान व्यक्ति को नहीं देख रहे। भगवान तथा जीव में जमीन आसमान का अंतर होता है। यहाँ पर भगवान को जो देश काल की सीमाओं से परे हैं, ऐसे परम पुरुष बताया गया, अर्थात विभु। विभु समझ गए? हर स्थान, हर देश काल में व्यापी। प्रत्येक जीव देश तथा काल से सीमित है, इसकी व्याख्या मैंने कर दी। अभी जैसे हमारे बीच में रामकृष्ण प्रभु नहीं है, एटलीस्ट फिजिकली नहीं रहे, वो गुजर गए कह लीजिए, वो गुजर गए, तो है ना, भले उनका उनका झोला यहाँ पे है, जो भी कुछ है, उनकी स्मृतियां हमारे संग है, मृदंग बजाया करते थे इत्यादि इत्यादि। गुजर गए कि नहीं गुजर गए? गुजर गए। जूम पे सुन तो नहीं रहा है। अच्छा, जो भी है, तो जीव देश तथा काल से सीमित है। नहीं तो सब लोग इच्छा करते ना कि ऑफिस में भी काम होता रहता है और आप यहाँ कथा सुनते रहते हैं कि नहीं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। कभी कभी लगता है दो भाग हो जाती है, एक भाग मंगल आरती में खड़ा रहता और यहाँ एक भाग दूसरा भाग जब कर लेता तो कितना अच्छा होता। यद्यपि गुणात्मक रीति से जीव भगवान से अभिन्न है, इसको व्याख्या नहीं करेंगे, आप जानते हो, लेकिन मात्रात्मक दृष्टि से परमात्मा तथा समान जीवात्मा में काफी अंतर होता है। क्वांटिटी एंड क्वालिटी, इसकी व्याख्या नहीं कर रहा। सबको समझ में आता है इस बात जी? भगवत गीता में जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों को सर्वव्यापी कहा गया, ये न सर्वम इदम ततम। फिर भी इन दोनों के सर्वव्यापकत्व में अंतर होता है, ये थोड़ा समझ लीजिए। जैसे एक बल्ब पूरे रूम को रोशनी प्रदान करता है, उसी प्रकार आत्मा अपनी चेतना के द्वारा अपने शरीर में व्याप्त रहता है, ये न सर्वम इदम ततम। लेकिन भगवान की चेतना सभी शरीरों में व्याप्त है, सर्वक्षेत्रेषु भारत। समझ पा रहे? सर्वव्यापी। हम लोग केवल अपने शरीर में व्याप्त हैं। हाँ, लेकिन रेंज क्या है सर्वव्यापी की? सर्वव्यापी में आपकी सर्व की डेफिनेशन क्या है? आपका शरीर। अगर हमारे पेट में अभी एसिडिटी हो रही है तो आपको तो किसी को पता नहीं है, हमारा मतलब किसी के भी हो रही है, पता चल रहा है, कुछ कुछ शरीर में कष्ट है, दूसरे का मालूम चल रहा है। लेकिन भगवान को सभी के शरीरों का सुख दुख मालूम चल रहा है कि नहीं? तो नहीं समझ? अरे भाई, यहाँ बहुत सारे मैनेजर होंगे, तो आप लोग का एक जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है कि नहीं? लेकिन आपसे जो ऊपर बॉस है उसका जोन ऑफ इन्फ्लुएंस और अधिक है, और जो टॉप बॉस है उसका पूरी कंपनी पे है, लेकिन पूरे भारत में तो है ना है। तो भगवान का जो सर्वव्यापकत्व है वो पूरे विश्व में है, पूरे सभी जगह है, मतलब अनंत अनंत है। उस प्रकार से जीव नहीं है। लेकिन जीव किस प्रकार से है? इधर हृदय के पास रहता है, और जीव का जो चेतना है वो पूरे शरीर में व्याप्त है। क्लियर समझ में आ रहा है जी? इसलिए प्रपात सर्वव्यापकत्व में अंतर कह रहे हैं। सामान्य जीव या आत्मा अपने खुद के शरीर में ही सर्वव्यापी हो सकता है,
किंतु परमात्मा समस्त देश तथा काल में व्याप्त है। एकदम अब स्पष्ट है, कोई भी समान जीव अपने सर्वव्यापकत्व से दूसरे जीव को प्रभावित नहीं कर सकता। मैं पेट में खाया तो मेरे को संतुष्टि, आपने खाया तो आपको संतुष्टि, इजी। लेकिन परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान असीम रूप से समस्त स्थानों तथा समस्त कालों एवं समस्त जीवों पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। ये लाइनें समझ में आ रही सबको? एक ही समय में सभी जीवों पर प्रभाव डाल सकते हैं, सबका बारे में, सारे के सुख दुख को समझने वाले हैं। ठीक है, यस, परमात्मा के रूप में सर्व क्षेत्र से। जैसे सोचिए, वो एग्जाम्पल दी जाता है कि यहाँ पे कोई किसान अपने खेत को जानता है, ठीक है, लेकिन राजा सभी के खेत को जानता है और कंट्रोल भी करता है। मैं अपने खेत को कंट्रोल करूंगा, दूसरे खेत को कंट्रोल नहीं कर सकता। इज इट नॉट? इसके लिए थोड़ा गीता आप 13वां अध्याय को पढ़ेंगे तो एकदम स्पष्ट समझ में आ जाएगा। मेरे ख्याल से कठिनाई नहीं हो रही होगी, समझ में आ रहा है। चूंकि वे सर्वव्यापी हैं, देश तथा काल से परे हैं, अतएव वे बालक परीक्षित की माता के गर्भ के भीतर भी प्रकट हो सकते हैं। एक बात समझ में आ रही है, ये तो चलिए समझ में आ रहा है कि भगवान उनकी माँ के गर्भ में प्रकट हो सकते हैं, लेकिन ये विचार कीजिए कि मान लीजिए जैसे भी हमारे संघ में कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको तो मैं प्रवचन नहीं दे सकता ना, और मान लो मेरा शरीर छूट जाएगा तो मैं अब मेरा प्रवचन कोई ग्रहण नहीं कर पाएगा, मैं कहीं और कुछ करूंगा, जो भी कुछ करूंगा। लेकिन कृष्ण, और मैं ये भी भूल जाऊंगा कि इसने मुझे सुख दुख दिया इस जीवन में, ये मैंने किसी को सुख दुख दिया, चाहे मैं कितना भी कृतज्ञ हूं, मरने के बाद तो मैं कुछ भी किसी का नहीं कर सकता, unless I become a Vishnu Dut or something like that. Please bless me. Then definitely we can do something. अभी तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपने कभी सोचा है कि भगवान की आप सेवा कर रहे हो, वो व्यक्ति हर काल में रहेगी? Is it not a wonderful point? आप किसी देवता की पूजा करेंगे तो वह भी अपने देवत्व को एक मनवंतर तक ही धारण करने वाले हैं। आपको पता है बात? इंद्र केवल एक मनवंतर तक इंद्र रहते हैं। Are you feeling like kind of joyful and happy hearing this? कि आप कृष्ण के लिए एग्जैक्टली वो कार्य कर रहे हैं जो कृष्ण को अत्यधिक पसंद है। भागवत सुनना, पढ़ना, जाप करना, भगवान को भोग लगाना, उनको प्रणाम करना, और उस पर भी कृष्ण अत्यंत कृतज्ञ हैं, और उस पर भी वो कभी नष्ट नहीं होने वाले। पता नहीं, जिसको समझ में आएगा वो कभी भक्ति नहीं छोड़ेगा और केवल भक्ति को ही प्राथमिकता देगा। और इस जगत के जो एक एक व्यक्ति को, एक एक बॉस को देख लो, कभी भी मर जाएगा। आपको बॉस तो मर गए ना पिछले वाली कंपनी के, हंस रहे हो जैसे लगे आपका बॉस नहीं मरेगा। क्या करेगा बॉस बताओ? और हम क्षमा कीजिएगा, हम ऐसे बॉसों के बोल देते जूते चाट रहे हैं। जितनी तत्परता से ऐसे बॉसों की सेवा करते, ठाकुर जी की करते हैं, कृष्ण की करते हैं, जरा बताइए। महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, इस जगत में आपने किसी ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति को सुखी कर भी दिया तो कर क्या देगा आपको? ये देगा तो आप पूरी जिंदगी देंगे तो थोड़ा सा देगा, कुत्ते की तरह रोटी भी नहीं देगा। थोड़ा रेवोल्यूशनरी में बोल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता तो यही है ना। और कृष्ण की सेवा करने में बहुत डर लगता है। नाई यहाँ पे छुरा चला रहा है, उस पर विश्वास है कि गला नहीं काटेगा, और कृष्ण गला काट देंगे आपका। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। एक बार क्या, अभी भी तो भगवान रुचि दे रहे हैं ना भक्ति करने में। आगे क्या कम कर देंगे क्या? खत्म कर देंगे? टैप खत्म हो जाएगा कृष्ण का। एनीवेज, बड़ा सुंदर बात। ये बात आप लोग समझ गए कि हर काल में, हर देश में तो है ही, हर काल में ही विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू, ही विल ऑलवेज ओपन डोर्स फॉर यू, ऑलवेज। ही हैज बीन वेटिंग फॉर अस। अनादिकाल से भगवान वेट कर रहे हैं, अब तो मौका है, बच्चा भक्ति कर रहा है, किसी भी तरह से नहीं छोड़ना चाहिए। आई डोंट नो व्हाई somebody should leave this bhakti unless he is full number one। एक व्यक्ति मुझे बोल रहे थे, प्रभु जी आप मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं सुबह 4 बजे उठ जाऊंगा। हमने कहा नहीं करूंगा प्रार्थना। तुम कुछ नहीं करोगे, मैं ही प्रार्थना नहीं करता रहूं बस यहाँ बैठे। कुछ तुम भी उठो भाई, भजन करो। प्रार्थना करते कैसे चलेगा काम? है नहीं, हम इसको पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर उन्हें धर्म पालक कहा गया है। जो भी भगवान के शरणागत हो चुका है वह धर्मात्मा है, और उसका विशेष रूप से भगवान द्वारा सभी परिस्थितियों में रक्षण किया जाता है। ये अपने जीवन में देखिएगा।
भगवान परोक्ष रूप से अधर्मियों के भी रक्षक हैं, क्योंकि वे अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा उनके पापों को परिशोधित करते हैं। ये कुछ समझ में आया? भाई पाप करते हैं तो दे चाटे मार मार करके भगवान दुर्गा जी के द्वारा खूब चाटे परवाते हैं, तो उसको समझ में आता है। दुख प्राप्त होता है तब व्यक्ति कुछ हो सकता हो, संभावना है कि भगवान के पास आए, तो उस तरह से शोधित नहीं होना है। यहाँ पर भगवान को दशों दिशाओं से वस्त्रावृत कहा गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वे दशों दिशाओं में ऊपर तथा नीचे वस्त्रों से आभूषित हैं। दशमासस्य की व्याख्या प्रपात कर रहे हैं। वे सर्वत्र विद्यमान रहते हैं और स्वेच्छा से कहीं भी प्रकट तथा अंतर्धान हो सकते हैं, स्पष्ट है। बालक परिषद की दृष्टि से उनके ओझल होने का अर्थ यह नहीं है कि वे किसी अन्य स्थान में जाकर वहां प्रकट हुए, वे वहीं विद्यमान थे और उनके अंतर्धान होने के बाद भी वे वहीं थे। इसी व्याख्या मैंने कर दी। हाँ, वे बालक की आंखों को दृष्टिगोचर नहीं हो रहे थे। इस तेजोमय आकाश का भौतिक आवरण भी माता प्रकृति के गर्भ की ही भांति है और हम सभी जीवों के पिता भगवान द्वारा उस गर्भ में स्थापित किए गए हैं। वे सर्वत्र विद्यमान है, यहाँ तक कि माता दुर्गा के भौतिक गर्भ में भी, और जो उसके लिए योग्य हैं वे भगवान का दर्शन कर सकते हैं। कितना सुंदर प्रभुपाद जी उपमा सेट की इधर, कि जैसे परीक्षित महाराज माँ के गर्भ में देख रहे थे भगवान को, तो इस माता दुर्गा के गर्भ में हम ठाकुर जी कृष्ण बलराम को देख सकते हैं। तो कठिनाई है, एक कठिनाई है, सुबह उठना है। ठीक है, तो सुबह उठ करके आप देख सकते हैं। आज हम पारायण नहीं करेंगे, आज का थोड़ा सा टाइम ओवर हो गया। जस्ट एक आध दो कोई किसी भक्त का कोई प्रश्न है, अप्रकट हो सॉरी प्रकट रूप में हो अगर, तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, इसमें खासी कोई प्रश्न नहीं है। कुछ अनाउंसमेंट रहेंगे, उसको मैं अभी 1 मिनट में बता रहा हूँ। फर्स्ट, ओके, देयर आर नो क्वेश्चंस। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। प्रश्न है? परम प्रेसी माता जी का, ठीक है, बोलिए प्रश्न क्या है? प्रभु जी, जीव दर्शन करता है गर्भ में भगवान का? हाँ, एक प्रश्न आ सकता है कि क्या जीव भगवान का दर्शन भगवान उसमें करता है? तो देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है कि भगवान का दर्शन करे सभी जीव, नहीं तो परीक्षित महाराज की विशेषता क्यों कही जाती? भगवान से कोई पुण्यात्मा जीव प्रार्थना करता है, ऐसा नहीं है कि भगवान को दर्शन ही कर लेता है। ये आप तीसरे स्कंद में पढ़ेंगे। भगवान से प्रार्थना करता है, अगर पुण्यात्मा होता है तो। सारे जीव प्रार्थना नहीं करते कि मैं बाहर आकर के भक्ति ही करूंगा। पुण्य आत्मा होता है तो उसमें अगर भगवान की कृपा से होती तो वो स्मृति देते हैं इस प्रकार। ठीक है भाई, मेरी तो यही अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप कहीं उसमें दिखाएं कि आप हर जीव भगवान का दर्शन करता है तो आप मुझे, मैं स्वीकार कर लूंगा। तीसरे स्कंद में तो स्पष्ट लिखा है, यह नहीं लिखा कि भगवान को देखता है, ये लिखा है कि भगवान से प्रार्थना करता है। भगवान का दर्शन करता तो भी परीक्षित बनता बाहर। भगवान का दर्शन, ये दर्शन किया माँ के गर्भ में, तो ये विलक्षण बात है ना। अब हमारी पत्री में तो नहीं लिखा हुआ है कि ये बेटा जो है वो माँ के घर में भगवान का दर्शन किया था। किसी की पत्री में लिखा है क्या? नहीं लिखा है, तो नहीं वर्णन किया गया है। ओके, परम प्रेसी माता जी, बट आई एम नॉट सीइंग यू इन वीडियो ऑन पोजीशन, सो आई वोंट गिव यू चांस। ठीक, मुझे तो नहीं दिख रहा है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। सो वी शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।